ऑडियो नेस्ट में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहां आवाजें कहानियां बनती हैं। बिलियनियर ड्रामा की चमक, योद्धाओं की गाथाओं का जुनून, फैंटेसी की जादुई दुनिया, माफिया की रहस्यमयी कहानियां, रोमांस की धड़कनें और रहस्यों से भरी मिस्ट्रीज, सब कुछ एक ही जगह पर मिलता है। हर कहानी आपको उस दुनिया में ले जाएगी जहां पैसा, ताकत, प्यार और रहस्य टकराते हैं और जन्म लेती है एक नई दास्तान। वार्निंग, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, जिसे सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से एडिट और अनुवादित किया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का हिस्सा हैं। किसी व्यक्ति, परंपरा या समुदाय को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। साथ ही कुछ कहानियों में 18+ विषय वस्तु हो सकती है। कृपया विवेक पूर्वक। अध्याय 41। नया मिशन शिष्य प्रशिक्षण। आर्यन को कोई अंदाजा नहीं था कि उसे निशाना बनाया जा रहा है, भले ही यह सिर्फ उसे कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए हो। आर्यन की सीमित जानकारी के बावजूद उसने 3 दिन बाद 3 पवित्र भूमियों की विफलता के बारे में सुना। आर्यन, हे भगवान, 5 दिव्य स्वामी मर गए। ये प्रभावशाली है। बाहरी दुनिया बहुत खतरनाक है। मैं अपनी माया के साथ घर पर रहना और बच्चे पैदा करना चाहता हूँ। प्रणाली संदेश। पता चला है कि स्वामी फिर से आलसी हो रहे हैं। नया मिशन जारी किया गया है। दिव्य आत्मा की आवाज आर्यन के दिमाग में गूंजी और वह अचानक कांप गया। हे भगवान, 100 साल तक कोई मिशन नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी, मिशन क्या है? कोई भी मुझे पुरस्कार पाने से नहीं रोक सकता। प्रणाली संदेश। सबसे मजबूत संघ प्रसिद्धि के बिना कैसे हो सकता है? कृपया 1 वर्ष की अवधि के लिए बाहर साधना करने के लिए शिष्यों को भेजें। बस इतना ही, बस इतना ही। क्या बकवास है। ऐसा लगता है कि तुमने कुछ कहा है और फिर भी कुछ नहीं। मैं सच में अवाक हूँ। कम से कम मुझे एक संकेत तो दो। ये भी नहीं बताया गया है कि इसे किस हद तक करने की जरूरत है। आर्यन भैया, आप आहें क्यों भर रहे हैं? ये देखकर कि आर्यन ने उसे और नहीं छेड़ा, माया को बड़ी उत्सुकता हुई। कुछ नहीं, मुझे बस लगता है कि अर्जुन और दूसरे बहुत खाली बैठे हैं, इसलिए मैं उनके लिए कुछ करने के लिए ढूंढना चाहता हूँ। माया का सुंदर चेहरा अचानक फिर से लाल हो गया। आप बात कर सकते हैं, लेकिन क्या आप कृपया अपने हाथों का उपयोग नहीं कर सकते? आर्यन ने फिर से 2 बर्फ से ढके शिखरों को पकड़ लिया। माया ने असहाय रूप से सोचा, आर्यन भैया हर तरह से अच्छे हैं, सिवाय इसके कि वो बहुत कामुक हैं। और खाली बैठने की बात करें तो ऐसा लगता है कि केवल आर्यन भैया ही सबसे खाली है ना? वो हर दिन साधना नहीं करता, बस उसे दिन भर छेड़ता रहता है। उसे नहीं पता कि उसकी सर्वोच्च दिव्य कला क्या है। 3 दिन बाद आर्यन ने मिशन की घोषणा शुरू की। सभी ने आर्यन की ओर देखा, मुख्य रूप से यह सोचकर कि क्या पुरस्कार होंगे। उनकी आंखों में आर्यन एक अमीर आदमी था। दिव्य अस्त्र और पवित्र अस्त्र समय समय पर निकाले जाते थे। इस बार मैं शिववंश और अर्जुन को बाहर साधना करने के लिए भेजूंगा। जब तक तुम्हारी सर्वोच्च दिव्य कला 3 स्वर्गों को पार कर जाती है, मैं तुम्हें एक दिव्य अस्त्र पुरस्कार में दूंगा। अगर तुम्हारी खड्ग चेतना में सुधार होता है तो मैं तुम्हें एक दिव्य अस्त्र भी पुरस्कार में दूंगा। तुम कितनी प्रसिद्धि हासिल कर सकते हो ये तुम पर निर्भर करता है। आहाना और दूसरों के भाव गिर गए। वे क्यों नहीं थे? वे वास्तव में दिव्य अस्त्र चाहते थे और उनके पास कुछ भी नहीं था। धन्यवाद संघ प्रमुख। अर्जुन अब दिव्य स्वामी सर्वोच्च दिव्य कला के 3रे स्वर्ग पर है और रिया शर्मा ने भी दिव्य स्वामी के 2रे स्वर्ग को पार कर लिया है। अपनी प्रतिभाओं को पुनः प्राप्त करने के बाद उनकी साधना की गति बढ़ गई, गुरुत्वाकर्षण कक्ष और 10 गुना प्राण ऊर्जा के साथ। हालांकि सबसे बड़ी सफलता जीवन और मृत्यु के क्षण में होती है। शिववंश और अर्जुन को संघ से जाते देख आर्यन रिया शर्मा और आहाना की ओर मुड़ा। रिया, आहाना, मैंने तुम्हें बाहर साधना करने के लिए नहीं जाने दिया। इसके 2 कारण हैं। पहला यह है कि मुझे तुमसे उल्का मीनार की तलवार तकनीकों को समझने की जरूरत है। अगर तुम तीसरी चाल को समझ लेती हो तो मैं तुम्हें एक दिव्य अस्त्र भी पुरस्कार में दूंगा। दूसरा, तुम्हें शांत करना है। तुम्हारे दिलों में घृणा समाप्त नहीं हुई है। अगर तुम बाहर साधना करने जाती हो, भले ही तुम मुसीबत न ढूंढो, मुसीबत तुम्हारी सुंदरता से आकर्षित होगी। साफ साफ कहूं तो मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है। हे भगवान, जब चारुलता ने आर्यन के शब्द सुने तो उसने उसे पूरी तरह से एक विकृत व्यक्ति का लेबल लगा दिया। वह क्या कर रहा है? सार्वजनिक रूप से अपने शिष्यों के साथ फ्लर्ट कर रहा है? महेंद्र कुछ कहना चाहता था, लेकिन माया की सुंदर आंखों को घूरते देख उसने जबरदस्ती जो कहना चाहता था उसे रोक लिया। नारायण और महेंद्र की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वे इसके आदी हो चुके थे। एक बूढ़ा आदमी, एक मांसल आदमी, दोनों ऐसे लोग थे जो हास्य नहीं समझते थे। हालांकि रिया शर्मा और आहाना ये सुनकर शर्मा गई, मन ही मन सोच रही थी, संघ प्रमुख क्या कर रहा है? इतने सारे लोगों के सामने ऐसी बातें कह रहा है। माया ने उसके बगल में मुंह फुला लिया, नाखुश दिख रही थी। घृणित आर्यन भैया उसके सामने लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। ये देखकर कि रिया शर्मा और आहाना ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, आर्यन ने मेज पर थपथपाया और जारी रखा, अभी के लिए घृणा को जाने दो। एक दिन तुम व्यक्तिगत रूप से बदला लोगी। इसे अपनी मन की स्थिति को प्रभावित न करने दो। ये केवल परेशानी से ज्यादा कुछ नहीं होगा। आनंद संघ के भीतर तुम्हारे फायदे अद्वितीय हैं। अपनी मन की स्थिति को स्थिर करना अभी तुम्हारा सबसे बड़ा मिशन है। जी संघ प्रमुख। ये सुनने के बाद चारुलता की आंखों में एक अजीब चमक कौंधी। इस विकृत संघ प्रमुख ने वास्तव में इतनी वाकपटुता के साथ बात की। हालांकि यह वास्तव में समझ में आता है। मुझे पुराने पूर्वज और राजपिता के निर्देशों के बारे में सोचते नहीं रहना चाहिए।
किसी और पर विश्वास करने से ज्यादा विश्वसनीय अपनी सर्वोच्च दिव्य कला में सुधार करना है। रिया शर्मा और हाना आर्यन के शब्दों से चौंक गई। यद्यपि संघ प्रमुख बड़ी बड़ी बातें करना पसंद करता था और गंभीर नहीं था, उसने सब कुछ इतनी स्पष्टता से देखा जिससे उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने चुपके से लगन से साधना करने का संकल्प लिया। उन्हें संघ प्रमुख के श्रमसाध्य प्रयासों को निराश नहीं करना चाहिए। दोनों लड़कियों के दिलों में घृणा को समाप्त नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसे पुनर्निर्देशित किया जा सकता था। ये कहना होगा कि आर्यन ने ये चाल शानदार ढंग से खेली। उसने फ्लर्ट करने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वो उन्हें अधीर न होने की चेतावनी दे रहा था। एकांत में कड़वी साधना से शायद ज्यादा सुधार न हो। ये दृष्टिकोण सीधे अनुनय की तुलना में बहुत अधिक प्रभावी था। कम से कम उनके भावों को देखते हुए उन्होंने सुना। चारुलता, तुम वरिष्ठ नारायण के साथ रसायन शास्त्र सीखने जा सकती हो। औषधीय सामग्रियों के लिए तुम महेंद्र को ढूंढ सकती हो। मुझे लगता है कि वह तुम्हारी सहायता करने में बहुत खुश होगा। क्या मैं सही हूँ, वरिष्ठ महेंद्र? महेंद्र यह सुनकर कांप गया। इसका क्या मतलब है? मुझे धमकी दे रहे हो? क्या मैं अपने गर्म स्वभाव के साथ इसे सहन कर सकता हूँ? ठीक है संघ प्रमुख, मुझे औषधीय सामग्रियां इकट्ठा करना पसंद है। हे भगवान, वह इतना काया है। जी धन्यवाद संघ प्रमुख। चारुलता ने मनोरंजन के साथ महेंद्र और आर्यन को देखा। कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनका ये पक्ष भी होगा। यद्यपि वो आनंद संघ में लंबे समय से नहीं थी, वह ये भी समझ गई थी कि आनंद संघ की सर्वोच्च दिव्य कला उतनी चमत्कारी नहीं थी जितनी उसके राजपिता ने कही थी। हालांकि इस संघ प्रमुख की सर्वोच्च दिव्य कला हमेशा एक रहस्य रही है। काश कुछ मूर्ख मृत्यु की तलाश में आ जाते। आर्यन ने जो वे सोच रहे थे उसे नजरअंदाज किया, माया को गले लगाया और वापस चला गया। साधना के लिए उसे हंसाओ मत। दूसरी तरफ अर्जुन और शिवअंश संघ से निकलते ही एक अजीब स्थिति में पड़ गए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कहां जाना है। अर्जुन, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी जगह की सिफारिश है? आनंद संघ छोड़ने के बाद शिवअंश को लगा कि बाहर की प्राण ऊर्जा व्यवहारिक रूप से न के बराबर है। मैं थोड़ी देर के लिए साधना करने जा रहा हूं, और जब मैं दिव्य स्वामी तक पहुंच जाऊंगा तो मैं बदला लेने के लिए कुल में वापस जाऊंगा। अर्जुन की आंखें बर्बरता से भरी थीं। आर्यन के दमन के बिना उसकी घृणा तुरंत उभर आई। उसे शालिनी से नफरत थी कि वो सगाई तोड़ने आई, जिससे उसने सारी गरिमा खो दी, लेकिन उसे लिंग परिवार से और भी ज्यादा नफरत थी, उस अमानवीय कुल से। अगर वे न होते तो उसकी मां को मृत्यु के लिए मजबूर नहीं किया जाता। वे बहुत ज्यादा थे। बदला, यह मजेदार लगता है। मैं कहता हूं अर्जुन, तुम पर्याप्त वफादार नहीं हो। चलो साथ चलते हैं। अर्जुन ने कुछ आश्चर्य से शिवअंश को देखा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं बदला लेने जा रहा हूं और तुम मुझे बता रहे हो कि यह मजेदार है? लेकिन फिर उसने एक छुआ हुआ भाव दिखाया। वह जानता था कि शिवअंश ने जानबूझकर ऐसा कहा था। नहीं, ये बदला मुझे खुद ही लेना होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसके पास भी गर्व था। उसे विश्वास था कि 2 साल से ज्यादा नहीं, या शायद उससे भी पहले, उसके पास बदला लेने के लिए सर्वोच्च दिव्य कला होगी। जब ऐसी बात है तो पहले मेरे घर चलते हैं और फिर योजना बनाते हैं। मैं भी बहुत समय से घर नहीं गया हूं। शिवअंश मुस्कुराया। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा, कुछ हद तक उदासीन दिख रहा था। ठीक है, अर्जुन ने सिर हिलाया। वैसे भी उसे अभी पता नहीं था कि कहां जाना है, इसलिए शिवअंश के घर जाना भी एक अच्छा विकल्प था। अध्याय 42 शिवअंश घर लौटता है, अराजकता फैलती है। हे रुको, तुम्हारा घर कहाँ है? अर्जुन ने अचानक उत्सुकता से शिवअंश को देखा। तुम्हारा घर जामुनी प्रदेश में न हो तो बेहतर है। थोड़ा दूर उल्का प्रदेश में, शिवअंश ने धीरे से बुदबुदाया, सिर खुजलाते हुए, थोड़ा शर्मिंदा। क्या, उल्का प्रदेश? ये बहुत दूर है ना? अर्जुन की आवाज अनजाने में ऊंची हो गई। उल्का प्रदेश से उल्का प्रदेश तक बीच में अभी भी मिंग चंद्र प्रदेश और मिंग्यू प्रदेश थे। उनकी गति से वहां पहुंचने में कम से कम 7 दिन लगेंगे। हे जल्दी मत करो, हम एक उड़ने वाला मायावी प्राणी लेंगे और हम एक दिन में वहां पहुंच जाएंगे। शिवअंश ने जल्दी से अर्जुन को रोका। नक्षत्र साम्राज्य के अलावा अन्य साम्राज्यों में भी उड़ने वाले मायावी प्राणी थे। उल्का प्रदेश में वे थे। यहाँ वे दूसरे दर्जे के मायावी प्राणी थे, अश्रु पवनचील, अत्यंत तेज। केवल यात्रा की गति के मामले में वे एक दिव्य सम्राट शिखर विशेषज्ञ को पकड़ सकते थे। हालांकि संकट भी थे। अगर वे उच्च स्तरीय मायावी प्राणियों के शिकार का सामना करते तो अश्रु पवनचील बिल्कुल भी नहीं बच पाते। उनकी पीठ पर बैठे दिव्य कलाकार स्वाभाविक रूप से बख्शे नहीं जाते, इसलिए आमतौर पर पहले से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती थी। क्या तुम प्राण रत्न लाए हो? अर्जुन ने संदेह से शिवअंश को देखा। उसने उड़ने वाले मायावी प्राणियों के बारे में सुना था, लेकिन वो कभी एक पर नहीं बैठा था। मजाक कर रहे हो? देखो ये क्या है। शिवअंश ने अपनी आकाशीय अंगूठी से प्राण रत्नों का एक थैला निकाला। अनुमान है कि उनमें दर्जनों थे। तो चलो। अर्जुन ने सिर हिलाया और शिवअंश के पीछे हो लिया, उल्का प्रदेश की ओर दौड़ते हुए। 2 दिन बाद उल्का प्रदेश? नहीं, तुम अविश्वसनीय हो। तुमने कहा था 1 दिन, लेकिन यहाँ पहुंचने में 2 दिन लग गए। सड़क पर अर्जुन ने उदास होकर शिवअंश को देखा, जिससे बाद वाला थोड़ा अजीब हो गया। उन विवरणों पर ध्यान मत दो। चलो, तुम मेरे इलाके में हो, विनम्र मत बनो। युवा युवराज। शिवअंश के पीछे से एक चौंकनी चीख आई। उसे लगा कि आवाज कुछ जानी पहचानी है। फिर उसने मुड़कर देखा। ओह, ये बटलफू है। बहुत समय हो गया। ये सच में युवराज है। सब लोग भागो, मेरे युवराज वापस आ गए हैं। अर्जुन के हैरान भाव के तहत बटलफू नाम के व्यक्ति ने वास्तव में जोर से चिल्लाया।
आसपास के दिव्य कलाकार, दुकानें और ठेले पलक झपकते ही पूरी तरह से गायब हो गए। शिववंश, क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे देवता और मनुष्य दोनों क्रोधित हो गए हैं? अर्जुन बहुत देर तक ठीक नहीं हो पाया। यह पहली बार था जब उसने सुना था कि लोग किसी नाम के कारण सीधे अपना व्यवसाय बंद कर देते हैं। ओह हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि वे बस तिल का ताड़ बना रहे हैं। मैंने बस अपनी तलवार का अभ्यास करते समय गलती से कुछ लोगों को मार डाला। अर्जुन, क्या बकवास है, गलती से कुछ लोगों को मार डाला? हे भगवान, मुझे कुछ हद तक समझ में आ रहा है कि क्यों। युवराज, कृपया इस पुराने नौकर के साथ वापस आ जाए, कुल प्रमुख आपके लिए चिंता से मर रहे थे। इस समय बटलफू शिववंश के पास गया और उत्सुकता से कहा, ठीक है, यह मेरा कनिष्ठ शिष्य अर्जुन है। मैं तुम्हारा वरिष्ठ शिष्य हूँ। अर्जुन ने जल्दी से बीच में टोका। वह पहले संघ में शामिल हुआ था, इसलिए उसे निश्चित रूप से वरिष्ठ शिष्य होना था। उन विवरणों पर ध्यान मत दो, चलो, ये युवराज तुम्हें कुछ मजा करने के लिए ले जाएगा। शिववंश ने भी कोई आपत्ति नहीं की। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और घर की ओर चल पड़ा, जबकि बटलफू जल्दी से पीछे हो लिया। जल्द ही वे एक हवेली ली निवास पहुंचे। बूढ़े आदमी, मैं वापस आ गया हूँ। शिववंश ने सीधे अंदर चिल्लाया और प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे कई शिष्यों ने जल्दी से प्रणाम किया। युवराज, ओह मेरा कीमती बेटा वापस आ गया है। माँ को देखने दो कि क्या तुम पतले हो गए हो। 1 मिनट से भी कम समय में एक कुलीन महिला और एक सम्मानित अधेड़ आदमी हाथ में हाथ डाले बाहर निकले। अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने खुद से बुदबुदाया। दिव्य राजा शिखर विशेषज्ञ, कोई आश्चर्य नहीं कि वे शिववंश को देखकर भाग गए। भले ही उसने किसी के चेहरे पर अपनी तलवार का अभ्यास किया हो, शायद कोई एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है, पिता, माता, यह मेरा साथी कनिष्ठ शिष्य अर्जुन है। यह मेरे पिता लीफेंग हैं और मेरी मालिन मियाओरू। शिववंश उनके उलझन से मुक्त हुआ और उनका परिचय कराया। यह वरिष्ठ शिष्य है। ठीक है, कनिष्ठ अर्जुन दोनों वरिष्ठों को प्रणाम करता है। अच्छा, विनम्र मत बनो। जब तुम यहाँ आओ तो इसे अपना घर ही समझो। लीफेंग ये सुनकर जोर से हंसा। ऐसा लगता था कि शिववंश जिस संघ में शामिल हुआ था वह काफी दिलचस्प था और वह बहुत उत्सुक था। ये किस तरह का संघ था जिसने उसके बेटे को शामिल होने के लिए प्रेरित किया, और इतने लंबे समय तक कोई खबर क्यों नहीं थी? उसने तो उस समय खड्गदेव संघ को भी अस्वीकार कर दिया था। क्या ये गुआंगहान महल हो सकता है? असंभव। गुआंगहान महल बर्फ गुण वाले दिव्य कलाकारों से भरा था। कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा, मैं उससे बाद में पूछूंगा। अर्जुन ने उन्हें धन्यवाद दिया और शिववंश और दूसरों के साथ अंदर चला गया। बाद में शिववंश ने अर्जुन के लिए एक कमरा व्यवस्थित किया, फिर खाने चला गया। शेंग ए, क्या तुम पिता को बता सकते हो कि तुम किस संघ में शामिल हुए हो? खाने की मेज पर लीफेंग ने उत्सुक भाव से शिववंश को देखा, लेकिन बाद वाले ने अपनी छाती पर थपथपाया और चिल्लाया, बूढ़े आदमी, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम डर से मर जाओगे। तुम्हारा बेटा, मैं आनंद संघ में शामिल हो गया हूँ। आनंद संघ? क्या यह वही आनंद संघ है जिसने नक्षत्र साम्राज्य के राजपरिवार को समर्पण करने पर मजबूर कर दिया? लीफेंग और लिन मियाओरू ने एक साथ चिल्लाया। कुछ समय पहले आनंद संघ के वरिष्ठ महेंद्र ने राजधानी में पहले ही प्रसिद्धि पा ली थी। यद्यपि राजपरिवार ने इसे छिपाने के हर संभव तरीके की कोशिश की, ये फिर भी बेकार था, क्योंकि महेंद्र सीधे शून्य लोक में खड़ा था। उसने सम्राट विजयेंद्र और दूसरों के साथ गुप्त रूप से बात नहीं की थी। ओह बूढ़े आदमी, तुम जानते हो, शिववंश थोड़ा दिखावा करना चाहता था, लेकिन लीफेंग वास्तव में आनंद संघ के बारे में जानता था। वास्तव में आनंद संघ की प्रतिष्ठा पूरे नक्षत्र साम्राज्य में फैल गई है, क्योंकि महामहिम ने पहले ही एक बयान जारी कर दिया है। 9वीं राजकुमारी आनंद संघ में शामिल हो गई है और कहा जाता है कि आनंद संघ के संघ प्रमुख एक दिव्य साधक शिखर विशेषज्ञ हैं। लीफेंग की आवाज थोड़ी उत्साहित थी। यह एक दिव्य साधक शिखर विशेषज्ञ था। भले ही उनकी नींव खड्गदेव संघ जितनी मजबूत न हो, वे फिर भी सामान्य पवित्र भूमियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। सामान्य पवित्र भूमियों में केवल 5वें या 6ठे स्वर्ग के दिव्य साधक होते थे और मजबूत वाले 7वें स्वर्ग पर होते थे। लेकिन एक दिव्य साधक शिखर विशेषज्ञ की देखरेख में होना, खुले तौर पर केवल 3 शक्तियां थी, खड्गदेव संघ, दानव भवन और गुआंगहान महल। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कनिष्ठ शिष्या चारुलता 9वीं राजकुमारी होगी। मुझे केवल इतना पता था कि वह राजपरिवार से है। शिववंश ने सिर खुजलाया, थोड़ा शर्मिंदा। उस बारे में बस, शेंग ए, तुम्हारी इस बार की वापसी, ये संघ प्रमुख का मिशन है। उन्होंने मुझे और कनिष्ठ शिष्य अर्जुन को अनुभव के लिए बाहर भेजा है। अगर हमारी सर्वोच्च दिव्य कला 3 स्वर्गों तक बढ़ जाती है या हमारी खड्ग चेतना में सुधार होता है, तो संघ प्रमुख हमें एक दिव्य अस्त्र पुरस्कार में देंगे। शिववंश ने लिन मियाओरू को बीच में टोका, उत्साह से कहते हुए, जैसे कि दिव्य अस्त्र उसकी आंखों के ठीक सामने हो। क्या दिव्य अस्त्र? खड्ग चेतना? शेंग ए, तुमने खड्ग चेतना को समझ लिया है? लीफेंग और लिन मियाओरू शिववंश के शब्दों से चौंक गए। एक दिव्य अस्त्र और खड्ग चेतना, उनके लिए परिवार के लिए ये दूर के सपने थे। लीफेंग के पास दिव्य राजा शिखर सर्वोच्च दिव्य कला होने पर मत देखो, उसके पास केवल एक मध्यम श्रेणी का दिव्य अस्त्र था और यह संयोग से प्राप्त हुआ था, इसलिए वो इसे बहुत संजोता था। यह सही है, हमारे संघ प्रमुख शिखर पर सभी शिष्यों ने खड्ग चेतना को समझ लिया है। संघ प्रमुख के अनुसार मेरी खड्ग चेतना एक प्रकार की सर्वोच्च खड्ग चेतना है। शिववंश दूसरी ओर शांत हो गया। आनंद संघ में और भी आश्चर्यजनक चीजें थीं।
हालांकि आर्यन ने एक सख्त आदेश जारी किया था, संघ की साधना तकनीकें और दिव्य कलाएं पहले ही नहीं जानी थी, नहीं आनंद संघ के किसी भी रहस्य का खुलासा किया जाना था, अन्यथा संघ से निष्कासन। सर्वोच्च खड्ग चेतना, जल्दी से बाहर आओ और पिता को देखने दो कि यह किस तरह की खड्ग चेतना है। ली फैंग ने उत्साह से शिवअंश को बाहर खींचा। सर्वोच्च खड्ग चेतना, उनका ली परिवार उठने वाला था। हे मेरे भगवान, खुशी बहुत अचानक आ गई। अध्याय 43 अहंकारी सुजाता। शिवअंश असहाय होकर अपने पिता के पीछे बाहर चला गया। अर्जुन और लिन मियाओरू भी बाहर आ गए। अब वे खाने के मूड में कैसे हो सकते थे। तैयारी करने के बाद शिवअंश ने अपने हाथ में बढ़िया तलवार निकाली। अगले ही पल ली फैंग को केवल एक उजाड़ आभा महसूस हुई जो उस पर हमला कर रही थी। शिवअंश, जिसकी सर्वोच्च दिव्य कला केवल दिव्य स्वामी चौथे स्वर्ग पर थी, ने वास्तव में उसे एक दिव्य राजा शिखर को एक ठंडक महसूस करने पर मजबूर कर दिया। पिता, ये संघ प्रमुख द्वारा उल्लिखित सर्वोच्च खड्ग चेतनाओं में से एक है, विलय खड्ग चेतना। शिवअंश ने अपनी खड्ग चेतना वापस ले ली और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अच्छा अच्छा। ली फैंग लगभग एक गोल चेहरे में मुस्कुरा रहा था। वह खुश था। सर्वोच्च खड्ग चेतना हमेशा पृथ्वी को हिला देने वाली प्रतिभाओं की होती थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके बेटे का उनमें एक स्थान होगा। वो अपने जीवन में इतना खुश कभी नहीं हुआ था। इसके बाद अर्जुन ने भी अपनी वध खड्ग चेतना का प्रदर्शन किया, जिससे ली फैंग की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे उन्हें अच्छी तरह से सुरक्षित रखना था और किसी भी दुर्घटना की अनुमति नहीं देनी थी। शेंग, अर्जुन, चूंकि तुम्हारे संघ प्रमुख का आदेश तुम्हें अनुभव प्राप्त करने का है और अब तुम्हें नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्यों न पहले राजधानी जाया जाए। एक सप्ताह में विभिन्न कुल एक दिव्य कला सभा आयोजित करेंगे। ये राजपरिवार द्वारा आयोजित किया जाता है। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और चमकने का प्रयास करना होगा। ली फैंग ने अचानक गंभीरता से कहा, जिससे शिवअंश और भी उत्सुक हो गया। पिता, आपको मुझे लाभ बताना होगा, है ना, अन्यथा हम क्यों जाएंगे। लाभ गौण है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य 3 सबसे मजबूत दिव्य कलाकारों का चयन करना है, जो 20 वर्ष से कम आयु के लोगों तक सीमित है, क्योंकि आधे महीने बाद सूर्य तेज साम्राज्य से दिव्य कलाकार मुकाबला करने आएंगे। यदि तुम जीतते हो तो तुम्हें एक वंशानुगत सामंत पद प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा 1000 मध्य श्रेणी के प्राण रत्न, एक मध्यम श्रेणी का दिव्य अस्त्र और महामहिम के सामने घुटने न टेकने का विशेषाधिकार होगा। ली फैंग के बोलने के बाद अर्जुन और शिवअंश ने एक दूसरे को देखा। पुरस्कार बहुत उदार थे, है ना। राजपरिवार एक मध्यम श्रेणी का दिव्य अस्त्र भी दे सकता था। ऐसा लगता है कि इस बार सूर्य तेज साम्राज्य के दिव्य कलाकार सिर्फ मुकाबला करने नहीं आ रहे हैं। समझ गया पिता, तो हम पहले राजधानी में मजा करने जाएंगे। शिवअंश ने लिन मियाओरू से कुछ प्राण रत्न मांगे और फिर अर्जुन को साम्राज्य की ओर ले गया। शिवअंश और अर्जुन को जाते देख ली फैंग ने आह भरी। इस बार कई दिव्य कलाकार भाग लेंगे और छिपे हुए प्रतिभागी भी हो सकते हैं। उसे थोड़ी चिंता थी कि क्या शिवअंश अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएगा। आखिरकार वह एक मध्यम श्रेणी का दिव्य अस्त्र था, यहाँ तक कि वह भी ललचा गया था। पति, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शेंग की ताकत अब बहुत तेजी से बढ़ रही है, शायद वो शीर्ष स्थान जीत सकता है। लिन मियाओरू ली फैंग की बाहों में झुक गई। उसके शब्दों में बहुत ज्यादा चिंता नहीं दिख रही थी। एक मां के रूप में उसे हमेशा लगता था कि उसका बेटा दूसरों से कमजोर नहीं होगा। हाँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। शेंग की सर्वोच्च दिव्य कला और उपलब्धियां जल्द ही या बाद में मेरी पार कर जाएंगी। महोदया, चलो एक और छोटा व्यक्ति बनाते हैं। ली फैंग ने अपनी बाहों में लिन मियाओरू से मुस्कुराते हुए कहा। बाद वाली ने ली फैंग पर अपनी आंखें घुमाई और चंचलता से डांटा। तुम इतने बूढ़े हो फिर भी इतने अभद्र हो। हा, एक आदमी मृत्यु तक एक युवा है। चलो। ली फैंग ने लिन मियाओरू को कमर से उठाया और एक बच्चा बनाने के लिए वापस चला गया। अगर शिवअंश ये दृश्य देखता तो वह शायद आश्चर्य से अपना जबड़ा गिरा देता। मेरे बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत को जरूर पता है कि कैसे मजे करना है। बहुत बढ़िया। नक्षत्र साम्राज्य, राजधानी। उल्का प्रदेश राजधानी से आधे दिन की यात्रा से भी कम है और अर्जुन और दूसरों के अश्रु पवन चील पर सवार होने से वे जल्दी पहुंच गए। जैसे ही शिवअंश और अर्जुन राजधानी पहुंचे, वे अपने सामने के दृश्य से स्तब्ध रह गए। राजधानी अब पहले से ही लोगों से भरी हुई थी। बहुत से लोग सम्राट अजय के शब्दों के कारण राजधानी की ओर दौड़ पड़े थे। शायद उन्हें जीतने का अवसर मिलेगा। भले ही वे जीत न सकें, वे फिर भी चमकना चाहते थे और कुछ प्रसिद्धि हासिल करना चाहते थे, है ना। रास्ता छोड़ो, आम लोगों का झुंड, रास्ता मत रोको। इस समय एक नाजुक चीख गूंजी जब कोई सड़क पर आजादी से घोड़ा दौड़ा रहा था। उनका स्वर बहुत लाड़ प्यार वाला और दबंग था। ये जानना चाहिए कि यह राजधानी थी। राजपरिवार और 4 महान कुलों को छोड़कर कोई भी इतना अहंकारी होने की हिम्मत नहीं करता था। येजू परिवार की युवा कुमारी सुजाता है। जल्दी रास्ता बनाओ। हे देखो, क्या वे 2 लड़के मृत्यु से नहीं डरते। वे वास्तव में कुमारी सुजाता का रास्ता रोकने की हिम्मत कर रहे हैं। सुजाता की दिशा अर्जुन और शिवअंश की ओर थी। इस पर आसपास के लोग चर्चा करने लगे। कुछ लोग तमाशा देख रहे थे, कुछ चिंतित थे, लेकिन कोई भी उसे रोकने के लिए बाहर नहीं आया। अर्जुन और शिवअंश ने भौहें सिकोड़ ली। मुसीबत नहीं चाहते थे और जल्दी से एक तरफ हट गए। कौन जानता था कि सुजाता वास्तव में उन्हें कोड़े मारेगी। तुम्हें दोनों को मेरी नजर में आने की हिम्मत किसने दी। इस बार मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। इस पर शिवअंश सबसे पहले अपना धैर्य खो बैठा और हरकत में आ गया। उसे परवाह नहीं थी कि यह कौन सा जू परिवार था। वे बहुत दबंग थे। खड्ग नियंत्रण तकनीक,
शिववंश के हाथ में बढ़िया तलवार उड़ गई, सीधे सुजाता जिस घोड़े पर सवार थी उसके चारों खुरों को काट दिया। सुजाता गुस्से में हवा के बीच से नीचे कूद गई, वो लगभग गिर गई थी। अगर उसने इन दोनों को नहीं मारा तो वो इस गुस्से को कैसे निगल सकती थी? तुम मृत्यु की तलाश में हो, तुमने मेरे घोड़े को मारने की हिम्मत कैसे की? तुम जीने से ऊब गए हो। ये लो, बैंगनी तड़ित कोड़ा। सुजाता ने अपने कोड़े को प्राण ऊर्जा में लपेटा और उसे शिववंश की ओर मारा। आसपास के लोगों के आश्चर्यचकित चेहरों के बीच शिववंश की तलवार हवा में बीच में रोक ली, फिर हवा के बीच से सुजाता के कोड़े से द्वंद्व करने लगी। सुजाता लाड़ प्यार और अहंकार की आदी थी, ये देखकर कि वो शिववंश का कुछ नहीं कर सकती, वो तुरंत चिल्लाई, कोई है, उसे मेरे लिए पकड़ लो। जी, युवा कुमारी। शिववंश के आश्चर्यचकित नजर के तहत दो दिव्य स्वामी छत से नीचे कूद गए और उस पर हमला कर दिया। मृत्यु की तलाश, सितारों को ढकना और चांद का पीछा करना। अगले ही पल कई प्रकाश बिंदु एक अर्धचंद्र का पीछा करते हुए उनकी ओर बढ़े। उन्होंने उन्मत्त रूप से अर्धचंद्र को रोका, लेकिन वे अनगिनत प्रकाश बिंदुओं द्वारा छेद दिए गए, तुरंत इस तरह मर गए कि पुनर्जीवित नहीं हो सकते। तुमने वास्तव में सड़क पर किसी को मारने की हिम्मत की? तुम्हारी इतनी हिम्मत? सुजाता शिववंश की हरकतों से चौंक गई। ये दो दिव्य स्वामी थे और फिर भी वे उसकी एक भी चाल को नहीं रोक सके, इसलिए वह निश्चित रूप से नहीं कर सकती थी। तुम सड़क पर आजादी से अपना घोड़ा दौड़ा रही थी, तुम कितनी बेहतर हो। इसके अलावा उन्होंने मुझ पर पहले हमला किया, अगर मैंने उन्हें मार डाला तो क्या बड़ी बात है? शिववंश को यह सुनकर थोड़ा मजा आया। तो क्या हुआ अगर तुम एक बड़ा कुल हो? मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मेरे आनंद संघ से ज्यादा मजबूत हो सकते हो। क्या हो रहा है? उन सभी को गिरफ्तार कर लो। जैसे ही वे गतिरोध में थे, राजधानी की रक्षा करने वाले सैकड़ों शाही रक्षकों ने उन्हें घेर लिया। देखने वाले तुरंत बिखर गए। यह मामला बढ़ गया था। शाही रक्षक अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे। वे केवल राजपरिवार का पालन करते थे, यहाँ तक कि जू परिवार का चेहरा भी बेकार था। उनकी सर्वोच्च दिव्य कलाएं सभी दिव्य स्वामी के शिखर पर थीं। अर्जुन और शिववंश ने विरोध नहीं किया, क्योंकि सुजाता भी मुंह फुलाकर साथ चल दी। शाही रक्षकों ने उनके लिए चीजें मुश्किल नहीं की, उन्होंने बस उन्हें घेर लिया और उन्हें शाही महल की ओर ले गए। नक्षत्र साम्राज्य, चेंगदे भवन, महामहिम, कोई बाहर मुसीबत खड़ी कर रहा है, यहाँ तक कि लोगों को मार रहा है। ओजू परिवार की कुमारी सुजाता भी उनमें से है। उन्हें शाही रक्षकों ने गिरफ्तार कर लिया है और बाहर दर्शकों का अनुरोध कर रहे हैं। एक हिजड़े ने सम्राट अजय को प्रणाम किया, उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। ओह, वे हमें इस तरह अपनी आंखों में नहीं रखते, उन्हें एक नजर के लिए ले आओ। ये सुनकर सम्राट अजय का भाव कठोर हो गया। क्या राजपरिवार की प्रतिष्ठा बेकार थी? उसने कहा था कि राजधानी में कोई परेशानी की अनुमति नहीं है, फिर भी किसी ने उसके आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत की? जी, ये बूढ़ा नौकर फरमान का पालन करता है। हिजड़ा प्रणाम करके पीछे हट गया, फिर बाहर चिल्लाया, महामहिम के फरमान से उन्हें बुलाओ। अध्याय 44। सम्राट विजयेंद्र की शक्ति शिववंश, अर्जुन और सुजाता को चेंगदे के भवन में लाया गया और उन्होंने सिंहासन पर बैठे सम्राट अजय को देखते हुए अपनी गर्दन सिकोड़ ली। अर्जुन का भाव गंभीर हो गया, ये वास्तव में एक दिव्य सम्राट विशेषज्ञ था। सम्राट अजय उन्हें डांटने ही वाला था कि उसने अर्जुन और शिववंश के कदों को देखा और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। तुम दोनों आनंद संघ के शिष्य हो? क्या आनंद संघ? सुजाता स्तब्ध थी। हाल ही में आनंद संघ नक्षत्र साम्राज्य में एक गर्म विषय था। हर कोई अपने बेटों या बेटियों को शामिल होने के लिए भेजना चाहता था। दुर्भाग्य से उन्हें उनकी 4 सितारा प्रतिभा और योग्यता के कारण सीधे अस्वीकार कर दिया गया। आवश्यकताएं बहुत ऊंची थीं और वे केवल देख सकते थे। यह सही है, हम आनंद संघ के संघ प्रमुख शिखर के शिष्य हैं। अर्जुन और शिववंश को सम्राट अजय का भाव देखकर स्पष्टता की एक ताजा भावना महसूस हुई। क्या आनंद संघ पहले से ही इतना शक्तिशाली है? यहाँ तक कि नक्षत्र साम्राज्य के सम्राट ने उन शब्दों को सुनकर इतना सम्मान दिखाया। यह एक गलतफहमी है, सब एक गलतफहमी है। मेरी बेटी भी आनंद संघ में है। जब ऐसी बात है तो यह मामला जरूर जू परिवार की लड़की की गलती होगी। सुजाता, बस आनंद संघ शब्द सुनकर सीधे मुझ पर बिजली की तरह गिरी। क्या ये सच में ठीक है? यद्यपि यह मामला उसकी गलती थी, वो कभी नहीं झुकती। महामहिम, कृपया मुझे कुछ सम्मान दे, मैं इस मामले में सुजाता के लिए माफी मांगता हूँ। तभी एक अधेड़ आदमी चेंगदे के भवन में चला आया। आश्चर्यजनक बात यह थी कि किसी ने उसे नहीं रोका। ऐसा नहीं है कि मैं इस मामले में तुम्हें सम्मान नहीं दे रहा हूँ, यह आनंद संघ से संबंधित है, इसलिए तुम्हें खुद इस पर विचार करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सम्राट अजय ने मुड़कर भी नहीं देखा। 4 कुलों के कुलपति सभी दिव्य सम्राट विशेषज्ञ थे, जिनके पास सम्राट से सीधे दर्शकों का विशेषाधिकार था। ये सुजाता, क्या तुमने सच में आनंद संघ को उकसाया? जू परिवार के मुखिया प्रताप ने 2 कदम पीछे लिए। वो कुछ हद तक अविश्वसनीय था। आनंद संघ में दिव्य ज्ञानी विशेषज्ञ थे। ऐसे शक्तिशाली प्राणी, भले ही वे सिर्फ सांस लें, उसका जू परिवार राख भी नहीं छोड़ेगा। पिता, मुझे नहीं पता था कि वे आनंद संघ के शिष्य थे, बस उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं चुप रहो, तुम बदमाश, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है, यही वजह है कि तुम इतनी अहंकारी हो। घुटने टेको। प्रताप सुजाता के स्वभाव को जानता था। यह मामला शायद उसकी गलती थी, लेकिन वह उसे खुद इसे स्वीकार नहीं करने दे सकता था। वो केवल उस पर चिल्ला सकता था, उसके शब्दों को बीच में रोकते हुए। पिता, तुमने मुझे डांटा। वू वू वू। सुजाता डांट से स्तब्ध थी। बचपन से उसे कभी डांटा नहीं गया था। प्रताप ने हमेशा उसे लाड़ प्यार किया था।
अब उसने वास्तव में घुटने टेको। प्रताप का चेहरा लाल हो गया जब उसने सुजाता को घूरा। बाद वाली चौंक गई और केवल अनिच्छा से शिववंश और दूसरे व्यक्ति के सामने घुटने टेक सकी। महोदय, यह मामला सब मेरी बेटी की गलती है। उसे मार डालो या उसके टुकड़े कर दो, जैसा तुम चाहो। प्रताप ऐसा लग रहा था जैसे वह सुजाता को उसकी गलती स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा हो, लेकिन वह वास्तव में आगे बढ़ने के लिए पीछे हट रहा था। उसे लगा कि शिववंश और अर्जुन इतने युवा हैं, वे निश्चित रूप से अपने सम्मान की परवाह करेंगे। जब से उसने इतनी हद तक किया था, वे चीजों को मुश्किल नहीं बनाते। सुजाता का चेहरा राग जैसा था। उसके सबसे प्यारे पिता ने वास्तव में उसे दूसरों के हवाले कर दिया, उन्हें उसका निपटान करने दिया जैसा वे चाहें। प्रताप की योजना अच्छी तरह से परिकलित थी, लेकिन जो वह नहीं जानता था वह यह था कि अर्जुन पुनर्जन्म के साथ एक दिव्य सम्राट था, इसलिए ये छोटी मोटी चालें वह पहले से ही उनसे थक चुका था। जहां तक सम्मान की बात है, क्या यह बहुत मायने रखता है? जू परिवार के मुखिया की ईमानदारी को देखते हुए तुम उसे मार ही क्यों नहीं देते? हम धन्यवाद महोदय, मैं क्या? प्रताप ने सोचा कि अर्जुन सुजाता को जाने देगा और सहज रूप से उसे ले जाना चाहता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी। सुजाता और भी ज्यादा डर गई, जगह पर जमी हुई। वह वास्तव में उसे मारना चाहता था। ये सम्राट अजय की दिव्य आंखों में एक चमक कौंधी। यह आनंद संघ का शिष्य सरल नहीं है। उसने आसान रास्ता नहीं अपनाया। इसके बजाय उसने अपनी पहचान का लाभ उठाकर क्षमा न करने वाला बनने का फैसला किया। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने शायद मुझे भी अपनी गणना में शामिल कर लिया। अगर प्रताप गुस्से में हमला करता और उसने उसे नहीं रोका होता, तो आनंद संघ शायद उसके राजपरिवार को भी अच्छी नजर से नहीं देखता। ये युवक, क्या तुम्हें सच में इतना निरपेक्ष होना है? प्रताप ने लगभग अपने दांत पीस लिए जब उसने यह वाक्य पूरा किया। तुम्हारी बेटी ने पहले हमें मारने की कोशिश की। अगर तुम यह नहीं करना चाहते तो मुझे बस अनिच्छा से तुम्हारी सहायता करनी होगी। शिववंश ने अर्जुन को देखा, जिसने अपनी तलवार खींच ली थी और सुजाता की ओर चल रहा था, एक हैरान भाव से। इतना क्रूर, वह एक सुंदरी है। क्या तुम्हें अभिनय करने से पहले उसे कुछ और बार नहीं देखना चाहिए? प्रताप जमा हुआ खड़ा था, अपनी मुठ्ठियां भींचकर, और अर्जुन को ध्यान से घूर रहा था, जब तक कि वह सुजाता को छुरा घोंपने वाला नहीं था। वो फिर भी उसे रोकने में सहायता नहीं कर सका। जू परिवार के मुखिया का इससे क्या मतलब है? अर्जुन ने एक निर्दोष भाव से प्रताप को देखा, जिससे बाद वाला और भी निराश हो गया। क्या मैं अपनी बेटी की जान के बदले कुछ और दे सकता हूँ? नहीं युवक, तुम बहुत दूर जा रहे हो। मैं तुम्हें पहले मार दूंगा। प्रताप अंततः खुद को रोक नहीं सका। उसने अपनी हथेली उठाई और अर्जुन की ओर मारी। प्राण ऊर्जा उसके चेहरे पर भर गई। हालांकि अर्जुन बस प्रताप पर मुस्कुराया, और जैसे ही हथेली का निशान अर्जुन को लगने वाला था, सम्राट अजय ने भी प्रताप को एक हथेली से रोका और जोर से चिल्लाया, क्या तुम्हारा जू परिवार सच में मृत्यु से नहीं डरता? यह एक आनंद संघ का शिष्य है। मैं अब उस बारे में ज्यादा परवाह नहीं कर सकता। ये युवक मेरी बेटी को मारने पर जोर दे रहा है, तो मैं उसे पहले मार दूंगा। प्रताप का हमला अभी उतरा भी नहीं था कि उसे सीधे पीछे से छाती में छेद कर दिया गया। पिता, सुजाता ने आतंक में देखा कि प्रताप मारा गया, और वह डर से बेहोश हो गई। पुराने पूर्वज, आप यहाँ क्यों हैं? जो व्यक्ति पहुंचा था वह सम्राट विजयेंद्र था। जब प्रताप ने अपनी प्राण ऊर्जा को सक्रिय किया तो वह दौड़कर आया, ये देखने के लिए कि कौन इतना अहंकारी था। नक्षत्र साम्राज्य में अहंकारी अभिनय करने की हिम्मत, कौन जानता था कि वह प्रताप को सम्राट अजय के सामने किसी को मारने की कोशिश करते देखेगा? अगर मैं नहीं आता तो तुम्हें रौंद दिया जाता। ये सिर्फ 4 कुल है। अब जब चारुलता आनंद संघ में शामिल हो गई है, तो तुम पहले की तरह ही डरपोक हो। ये किस तरह का शिष्टाचार है? तुरंत शाही रक्षकों और अभिषेक भवन के वरिष्ठ को जू परिवार को नष्ट करने के लिए संगठित करो। सम्राट विजयेंद्र ने सम्राट अजय को घूरा, लगभग उसे एक थप्पड़ मारना चाहता था। जी पुराने पूर्वज, सम्राट अजय एक कड़वे चेहरे के साथ आदेश देने के लिए चला गया। क्या तुम दोनों आनंद संघ से हो? सम्राट विजयेंद्र का भाव बदल गया, और उसने तुरंत एक सुखद व्यवहार के साथ अर्जुन और शिववंश को देखा। दिव्य संघ विशेषज्ञ अर्जुन भी सम्राट विजयेंद्र की सर्वोच्च दिव्य कला से आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने बहुत देर तक झिझकने की हिम्मत नहीं की। उसने शिववंश को खींचा और उसे प्रणाम किया। आनंद संघ के शिष्य अर्जुन और शिववंश वरिष्ठ को प्रणाम करते हैं। सम्राट विजयेंद्र का पुराना चेहरा एक विस्तृत मुस्कान में टूट गया जब उसने उन्हें पुष्टि करते देखा, और उसने दयालुता से कहा, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे संघ में मेरी बेटी की स्थिति के बारे में आश्चर्यचकित हूँ। वरिष्ठ, चिंता न करें। कनिष्ठ शिष्या चारुलता पहले से ही रसायन शिखर के वरिष्ठ नारायण की शिष्य बन गई है। वह 7वीं श्रेणी का रसायन शास्त्री है। संघ प्रमुख ने तो कनिष्ठ शिष्या चारुलता की दिव्य रसायन प्रतिभा का भी पता लगा लिया है। अर्जुन की हरकतें बहुत परिपक्व लग रही थीं, उस तलवार के दीवाने शिववंश के विपरीत, जिसका सिर अभी भी घूम रहा था। दिव्य रसायन प्रतिभा? अच्छा। ये सुनकर सम्राट विजयेंद्र स्तब्ध रह गया। फिर वह हंस पड़ा, आकाश की ओर देखते हुए। उसका नक्षत्र साम्राज्य वास्तव में उठने वाला था। एक दिव्य रसायन प्रतिभा जो 10,000 वर्षों में दुर्लभ रूप से देखी जाती है, वास्तव में उसके अपने वंशज में पाई गई। क्या आशीर्वाद है! दो युवा मित्र, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। अगर यह सुविधाजनक है तो कृपया मेरे साथ एक शांत जगह पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आएं। सम्राट विजयेंद्र ने खुशी से अर्जुन और दूसरे व्यक्ति को आमंत्रित किया। अर्जुन और शिववंश ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों ने जवाब दिया, ये हमारा सौभाग्य है। अध्याय 45 शालिनी का सदमा। अर्जुन और शिववंश ने सम्राट विजयेंद्र के साथ पूरे आधे दिन तक बातचीत की, फिर उन्होंने उन्हें जाने दिया।
ये सुनकर कि शिववंश उल्का प्रदेश के लिए परिवार से है, वह सिर हिलाता रहा। स्पष्ट रूप से कुछ देखभाल दिखाने का प्रयोजन था। अर्जुन और दूसरों ने सम्राट विजयेंद्र के और रुकने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। वे दिव्य स्वामी महाशक्तिशालियों के साथ बहुत अधिक समय बिताने के आदी नहीं थे। अपने दम पर एक सराय में रहना कहीं अधिक आरामदायक महसूस हुआ। इसी समय एक चौंकाने वाली खबर पूरे राजधानी में फैल गई। जू परिवार ने अवज्ञा का अपराध किया था और पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। अन्य 3 कुलों ने भौहें सिकोड़ लीं, यह महसूस करते हुए कि यह मामला शायद इतना सरल नहीं था। राजपरिवार हमेशा अपने कुलों के भीतर दिव्य सम्राट महाशक्तिशालियों से सावधान रहा था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे इस बार इतनी बिजली की गति से सीधे जू परिवार का सफाया कर देंगे। इस घटना ने पूरे राजधानी को दहशत की स्थिति में छोड़ दिया, इतना कि किसी ने भी परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की, और यहाँ तक कि उनकी बातचीत भी विनम्र और सामंजस्यपूर्ण थी। एक सप्ताह बाद नक्षत्र साम्राज्य के राजपरिवार द्वारा आयोजित दिव्य कला टूर्नामेंट शुरू हुआ। अर्जुन और शिववंश नीचे खड़े थे, चुपचाप इसके शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई उन्हें शांत नहीं रहने देता। अर्जुन, एक नर्म पुकार आई, और अर्जुन और शिववंश उत्सुकता से आवाज की ओर मुड़े बिना नहीं रह सके। उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर युवती उनकी ओर देख रही थी। स्पष्ट रूप से अभी की आवाज उसी से आई थी। शालिनी। जब अर्जुन ने लोगों से घिरी युवती को देखा तो उसकी आंखें तुरंत खून से लाल हो गईं। अर्जुन, क्या वो तुम्हारी दुश्मन है? शिववंश अर्जुन की उपस्थिति से चौंक गया। वह बहुत भयानक लग रहा था। वह शालिनी है जिसने उस समय मुझे अपमानित किया था, सार्वजनिक रूप से मेरे कुल में आकर सगाई तोड़ने के लिए। क्या? अर्जुन के शब्द सुनकर शिववंश थोड़ा कांप गया। एक आदमी के लिए यह निस्संदेह सबसे बड़ा अपमान था। वो उस समय अर्जुन की निराशा की कल्पना भी कर सकता था। ये सोचकर शिववंश ने शालिनी को एक अमित भाव से घूरा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुमसे यहाँ मिलूंगी। क्या तुम अब साधना कर सकते हो? ये सच में अप्रत्याशित है। शालिनी अचानक चमकीली मुस्कुराई, और उसके आसपास के कुल के शिष्य जो चापलूसी करने की कोशिश कर रहे थे, तुरंत अर्जुन को मौखिक रूप से गाली देने लगे। ओह ओह ओह, क्या यह वह नाकारा नहीं है जिसे युवती शालिनी ने छोड़ दिया था? क्या हुआ? तुम अभी भी राजधानी आने की हिम्मत करते हो? क्या तुमने अभी तक अपने भ्रामक सुंदर सपने को नहीं छोड़ा है? हम बिल्कुल बिल्कुल, तुम युवती शालिनी से शादी करना चाहते हो? क्या तुम इसके लायक भी हो? दफा हो जाओ, नाकारा, धृष्ट, कचरे का एक झुंड। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं लोगों को मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? अर्जुन के गुस्सा होने से पहले शिववंश इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। क्या लड़ना चाहते हो? शालिनी ऐसा लग रहा था जैसे वो एक अच्छा तमाशा देख रही हो। ये देखना चाहती थी कि शिववंश और अर्जुन कैसे जवाब देंगे। जब से तुम मृत्यु की तलाश में हो तो नरक में जाकर पश्चाताप करो। खड्ग नियंत्रण तकनीक। शिववंश ने तुरंत कार्रवाई की। उसके हाथ में पतली तलवार तुरंत उड़ गई, सीधे कई शिष्यों को मार डाला। तुमने लोगों को मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें पता है कि यह कहाँ है? यह नक्षत्र साम्राज्य की राजधानी है। क्या तुम्हें मृत्यु का डर नहीं है? शालिनी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पहले कभी मरे हुए लोगों को नहीं देखा था, और उसने शिववंश और अर्जुन की ओर इशारा किया, एक आतंक का रूप प्रकट करते हुए। तुम्हें इससे क्या मतलब? अर्जुन ने अप्रत्याशित रूप से एक ठंडी आह भरी। शालिनी तुरंत गुस्से से अवाक हो गई। बहुत देर तक ठीक नहीं हो पाई। उसे इस तरह कब शाप दिया गया था? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? यहाँ परेशानी पैदा कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? यहाँ की हलचल ने स्वाभाविक रूप से शाही रक्षकों का ध्यान आकर्षित किया, और शाही रक्षकों का एक दस्ता तुरंत उन्हें घेर लिया। इस दिव्य कला टूर्नामेंट में हजारों लोग भाग ले रहे थे, और सभी की आंखें तुरंत शालिनी के स्थान की ओर मुड़ गईं। ये बाई परिवार की युवती शालिनी है। वे 2 लोग कौन हैं जो उसके साथ संघर्ष कर रहे हैं? मुझे कैसे पता चलेगा? चलो देखते हैं। वे शायद कुछ बेहतर नहीं जानते और युवती शालिनी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की। हम अर्जुन और युवा मित्र शिववंश। सम्राट अजय ने अर्जुन और शिववंश को देखा, तुरंत चौंक गया और तुरंत उनकी ओर उड़ गया। उन सभी को गिरफ्तार कर लो। महामहिम द्वारा आयोजित दिव्य कला टूर्नामेंट में परेशानी पैदा करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी इतनी हिम्मत? शाही रक्षक कप्तान अपने आदमियों को कुछ लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश देने ही वाला था कि एक डांट ने उसे रोक दिया। वहीं रुको, जे के लिए, ये आनंद संघ के शिष्य हैं, अशिष्ट मत बनो। जो व्यक्ति पहुंचा था वह ठीक सम्राट अजय था। वह अर्जुन और शिववंश की उपेक्षा करने से डर रहा था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह की एक और परेशानी वाली घटना होगी। कितना दुर्भाग्यपूर्ण। जी महामहिम। शाही रक्षक तुरंत घुटने टेक कर प्रणाम करने लगे, और उनके आसपास के हजारों लोगों ने भी एक साथ प्रणाम किया। यद्यपि उन्हें घुटने नहीं टेकने थे, उन्हें फिर भी एक दिव्य सम्राट के सम्मान में अपनी मुद्रा नीची करनी थी। सभी के आश्चर्यचकित नजरों के तहत सम्राट अजय ने सौहार्दपूर्वक शिववंश और अर्जुन को अपनी सीट की ओर खींचा। क्या आनंद संघ के शिष्य? वह ये कैसे संभव है? असंभव। शालिनी ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो गई हो। वह सगाई तोड़ने गई थी क्योंकि उसने सुना था कि अर्जुन की सर्वोच्च दिव्य कला पूरी तरह से खो गई थी। वो एक नाकारा से शादी करना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यही वजह थी कि वो पूरा दृश्य हुआ था। लेकिन अब महामहिम वास्तव में उनके प्रति इतने विनम्र थे, और उनके लहजे को देखते हुए वे वास्तव में आनंद संघ के शिष्य थे। पूरे नक्षत्र साम्राज्य में कौन आनंद संघ के बारे में नहीं जानता था, लेकिन इसकी प्रवेश आवश्यकताएं। किसी ने भी शालिनी की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। वे सभी सम्राट अजय के शब्दों से चौंक गए थे। आनंद संघ के शिष्य। हे भगवान, वे 2 लोग अभी अभी वास्तव में आनंद संघ के शिष्य थे।
सम्राट अजय ने दोनों को बगल में खींचा, उनके लिए सीटें व्यवस्थित की और फिर शुरू किया। साम्राज्य के प्रतिष्ठित युवा प्रतिभाओं, मुझे विश्वास है कि आप सभी इस बार मेरे द्वारा घोषित पुरस्कारों से पहले से ही अवगत हैं, लेकिन मैं उन्हें एक बार फिर बताऊंगा जब तक आप 7 दिनों के बाद सूर्य तेज साम्राज्य के दिव्य कलाकारों को हरा देते हैं। पुरस्कार 1000 मध्य श्रेणी के प्राण रत्न, एक मध्यम श्रेणी का दिव्य अस्त्र, एक वंशानुगत सामंत का खिताब और चैंगदेव भवन में घुटने न टेकने का विशेषाधिकार होगा। महामहिम की जय हो, महामहिम की जय हो, महामहिम की जय हो। हजारों दिव्य कलाकारों ने एक साथ जयकार की। इनमें से प्रत्येक पुरस्कार उन्हें अपनी जान से लड़ने के लिए पर्याप्त था, और सम्राट अजय के शब्द सुनकर उनकी सांसें तेज हो गईं। वे चाहते थे कि वे तुरंत 3 स्थानों में से एक पर कब्जा कर लें। महामहिम, कृपया अर्जुन और मुझे भी भाग लेने की अनुमति दें। जैसे ही शिववंश ने बोलना समाप्त किया, अगली श्रेणी के कुल प्रमुखों ने सब देखा। अर्जुन, क्या तुम कृपया मुझे इसमें नहीं घसीट सकते? सच में, मैं वास्तव में भाग नहीं लेना चाहता। क्या तुमने नहीं देखा कि मैं केवल एक दिव्य स्वामी हूँ? जब से तुम दोनों में इतना आत्मविश्वास है तो मैं सहमत हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कर सकते हो। सम्राट अजय भी आनंद संघ के अद्वितीय कौशल को देखना चाहता था, इसलिए उसने अर्जुन और शिववंश को देखा और सिर हिलाया। धन्यवाद महामहिम। शिववंश और एक असहाय अर्जुन खड़े हुए, हाथ जोड़े और दिव्य कला मंच की ओर चले गए। दिव्य कला टूर्नामेंट के नियम बहुत सरल थे। हजारों लोगों में से जो समूह युद्ध में बचा रहता वही विजेता होता। दिव्य कला मंच बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि कई हजार लोगों को समायोजित कर सकता था। स्पष्ट रूप से पहले से तैयार किया गया था। सिर्फ 10 मिनट में अर्जुन बाहर हो गया, लेकिन किसी ने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने अकेले ही लगभग 1000 लोगों को खत्म कर दिया था। वो सच में एक राक्षस था। जहां तक शिववंश का सवाल है, जब उसने अपनी दिव्य स्वामी चौथे स्वर्ग की सर्वोच्च दिव्य कला का खुलासा किया तो किसी ने उसे और परेशान नहीं किया, तो वो बस विजेताओं में से एक बन गया। जल्द ही अन्य विजेताओं के नाम भी घोषित किए गए, ज्यादातर कुल के शिष्य, जिसमें शालिनी के बड़े भाई विशाल भी शामिल थे, और झोऊ परिवार से झोऊ क्यूई, हे परिवार से हे शाओटियान, और शाही परिवार की शाखा से राजकुमार के बेटे जिंगजुए। एक स्वतंत्र साधक भी था जिसका नाम वेदांत था, जो एक तलवारबाज था। चाहे जानबूझकर हो या नहीं, शिववंश का प्रतिद्वंद्वी विशाल निकला। अध्याय 46 अभिभूत कर देने वाला शिववंश की सर्वोच्च दिव्य कला यहाँ लगभग सबसे ज्यादा थी। विशाल पहले से ही 19 साल का था और उसकी सर्वोच्च दिव्य कला केवल दिव्य स्वामी तीसरे स्वर पर थी। वो शिववंश से भी कम था। आधे घंटे आराम करने के बाद 6 लोगों ने स्थानों का निर्धारण करने के लिए एक एक करके द्वंद्व में भाग लिया। सबसे पहले वेदांत और हे शाओटियान ने शुरू किया। यद्यपि हे शाओटियान की सर्वोच्च दिव्य कला दिव्य स्वामी दूसरे स्वर पर थी, वेदांत उसने कृपाण चेतना को समझ लिया था और अपनी दिव्य स्वामी पहले स्वर्ग की सर्वोच्च दिव्य कला के साथ हे शाओटियान पूरे मुकाबले में दबा हुआ था। जहां तक झोऊ परिवार के झोऊ क्यूई का सवाल है, चाहे वह सच में जीत नहीं सकता था या उसने न जीतने का नाटक किया, वो बस जिंगजुए से हार गया। उन दोनों के पास दिव्य स्वामी दूसरे स्वर्ग की सर्वोच्च दिव्य कला थी और जिंगजुए ने कोई भी अवधारणा जागृत नहीं की थी, फिर भी झोऊ क्यूई हार गया। इसने सम्राट अजय का भाव बदल दिया, यह न जानते हुए कि उसने क्या सोच लिया था। जिंगजुए के पिता झेनन राजा थे, जो राजपरिवार के भी थे, और एक सामंत राजा भी, जिनके पास अपार शक्ति थी। यद्यपि झोऊ क्यूई का अभिनय उत्कृष्ट था, एक दिव्य सम्राट विशेषज्ञ की आंखों में वह एक विदूषक से अलग नहीं था। इस तरह सम्राट अजय के पास ये संदेह करने का कारण था कि क्या जिंगजुए के पिता सम्राट अजय के विद्रोही इरादे थे। सम्राट अजय ने अचानक शिववंश को देखा, उसकी आंखें चमक उठी और उसने मन ही मन सोचा, जिंगफॉल हेवन, ओ जिंगफॉल हेवन, मेरी बेटी आनंद संघ की शिष्य बन गई है। क्या तुम्हारे पास सच में विद्रोह करने की हिम्मत है? वह कचरा एक मेढक की तरह हंस का मांस खाना चाहता है। बस जल्दी हार मान लो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। कहीं ऐसा न हो कि आनंद संघ के विशेषज्ञ कमजोरों को धमकाएं, अनुचित खेल खेलें। दिव्य कला मंच पर विशाल ने शिववंश पर कटाक्ष किया, जैसे कि हार मानना शिववंश के लिए एक अच्छी बात हो। मैं हंसते हंसते मर रहा हूँ। हे सब लोग, आओ और देखो कि मेरा कनिष्ठ शिष्य कितना अंधा है। मुझे अभी पता चला, उसने उस समय ऐसे दिमागी रूप से मृत कुल के साथ विवाह गठबंधन किया था। मैं दिव्य स्वामी तीसरे स्वर पर हूँ और वह केवल दूसरे स्वर पर है, फिर भी वो मुझे हार मानने के लिए कहता है। सबसे हास्यास्पद बात यह है, अगर तुम काया हो तो काया बनो, लेकिन तुम नैतिक उच्च भूमि पर खड़े होकर मुझ पर दबाव डालना चाहते हो। मेरा आनंद संघ जिसे मारना चाहता है उसे मारता है। एक ऐसे कुल को जिसके पास दिव्य पूर्वज भी नहीं है, क्या अधिकार है कि वह दिशा निर्देश दे? तुम कोई भी अपमानजनक शब्द कह सकते हो, लेकिन अगर तुम आनंद संघ का उल्लेख करते हो तो आज तुम्हें मरना होगा। शिववंश ने हजारों लोगों पर चिल्लाया और तुरंत सभी की आंखें उनकी ओर मुड़ गईं। अधिक से अधिक आम लोग जो देख रहे थे वे भी इकट्ठा हो गए। ये सुनकर विशाल का चेहरा लाल हो गया और उसकी गर्दन गुस्से से सूज गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाई परिवार का कुल प्रमुख उससे लगभग गुस्से से मर गया था। तुम बस एक सुअर का दिमाग हो, तुम क्या नहीं कह सकते थे? तुमने आनंद संघ का मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे की? अब कौन नहीं जानता कि राजपरिवार आनंद संघ को अपना नेता मानता है। इस प्रतियोगिता के बाद मुझे डर है कि मेरा बाई परिवार सबसे पहले निशाना बनाया जाएगा। जैसे जैसे शिववंश के शब्द ठंडे होते गए, उसके हाथ में तलवार भी बदल गई। यह अब सामान्य रैपियर नहीं थी, इसके बजाय यह वह दिव्य अस्त्र था जिसे उसने उल्का प्रदेश में पहला स्थान जीतकर जीता था। उसने इसका नाम रखा था टूटी नदी। विशाल भी अहंकार का आदि था।
शिववंश को हवा में अपनी तलवार तैराते देख उसने सीधे प्राण ऊर्जा को संघनित किया, अपनी मुट्ठी को ढंक लिया और शिववंश की ओर वार किया। आत्मा विखंडन मुट्ठी। चीटी, मुझे तुम्हें आनंद संघ के संघ प्रमुख शिखर के शिष्य की शक्ति दिखाता हूँ। सितारे चांद को थामे हुए हैं। शिववंश ने हाथ में टूटी नदी ली और धीरे धीरे प्राण ऊर्जा को संघनित किया। पलक झपकते ही अनगिनत प्रकाश बिंदुओं से घिरा एक अर्धचंद्र प्रकट हुआ। एक मंत्री की तरह उसने उसकी रक्षा की। फिर प्रकाश बिंदुओं के प्रभाव को प्राप्त करते हुए अर्धचंद्र की गति फिर से तेज हो गई। ये बिजली की गति से विशाल की ओर बढ़ा। संपर्क में आने पर विशाल तुरंत दर्जनों कदम पीछे धकेल दिया गया। उसके मुंह से खून बह निकला और उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। वह इतना अहंकारी इसलिए था क्योंकि उसने दिव्य स्वामी चौथे स्वर्ग पर एक दिव्य कलाकार को हराया था। लेकिन अब यह उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। वो कोई मुकाबला नहीं था। तुम्हें निराशा का अनुभव करने दो। शिववंश के बोलने के बाद उसका तेज बदल गया और हजारों लोग एक उजाड़ तेज से घिर गए। ये खड्ग चेतना है। बाई परिवार के मुखिया बाई चेनमिंग ने डर से शिववंश को देखा। ये वास्तव में खड्ग चेतना थी और उसने इस तरह की खड्ग चेतना पहले कभी नहीं देखी थी। वास्तव में वह केवल दिव्य सम्राट सर्वोच्च दिव्य कला पर था और वह नक्षत्र साम्राज्य में रहता था। बाहर कुत्तों जितने प्रतिभाशाली थे, लेकिन संघ के भीतर भी इन शाही कुलों का बहुत कम संपर्क था। विशाल सीधे विलय खड्ग चेतना से घिर गया था और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। जब शिववंश ने तलवार की रोशनी घुमाई, उसका प्रतिरोध बहुत हास्यास्पद था। कागज की तरह बिखर गया और उसका शरीर सीधे विलय खड्ग चेतना द्वारा संक्षारित हो गया। सिर्फ एक सांस में विशाल सीधे अपंग हो गया। लेकिन शिववंश ने कोई दया नहीं दिखाई, बल्कि सीधे उसका गला छेद दिया। विशाल भाई, ये सब बहुत तेजी से हुआ और बाई चेनमिंग भी खड्ग चेतना से चौंक गया था। जब तक उसने प्रतिक्रिया दी, विशाल पहले ही मर चुका था। वह इतना गुस्से में था कि उसकी आंखें लाल हो गईं और वह तुरंत शिववंश की ओर दौड़ा। एक दिव्य सम्राट विशेषज्ञ के दबाव ने तुरंत शिववंश के मुंह से खून बहा दिया। वो पूरी तरह से तैयार नहीं था। अगर बाई चेनमिंग सफल हो जाता तो शिववंश निस्संदेह मर जाता। सम्राट अजय ने शाप दिया और जल्दी से उसे रोकने के लिए बाहर आया, लेकिन कोई उससे तेज था। मेघ विसर्जन हाथ पफ तुम बाई चेनमिंग को सीधे हवा में सम्राट विजयेंद्र ने मार डाला, जिसकी दिव्य पूर्वज 8वीं स्वर्ग की सर्वोच्च दिव्य कला ने उसे आसानी से दिव्य सम्राट 7वें स्वर्ग पर एक दिव्य कलाकार को मारने की अनुमति दी। ये सब करने के बाद उसने अखाड़े में जोर से चिल्लाया, शिववंश और अर्जुन आनंद संघ के सच्चे शिष्य हैं। जो कोई भी उन्हें छूने की हिम्मत करेगा, वह मेरे नक्षत्र साम्राज्य के राज परिवार का दुश्मन है। ये बूढ़ा आदमी अभी भी कुछ 100 साल तक चल सकता है। मैं देखना चाहता हूं कि किसके पास मेरे राज परिवार की गरिमा का अपमान करने की हिम्मत है। बाई चेनमिंग व्यक्तिगत बदला लेना चाहता था और मेरे द्वारा मौके पर ही मार दिया गया। विशाल और भी ज्यादा अपमानजनक था। आज से बाई परिवार के अस्तित्व की कोई जरूरत नहीं है। पूजा भवन कहाँ है? हजारों लोगों के सामने सम्राट विजयेंद्र ने शाही महल की ओर चिल्लाया। अगले ही पल 3 दिव्य पूर्वज और 10 दिव्य सम्राट विशेषज्ञ प्रकट हुए। यहाँ बाई परिवार को नष्ट कर दो। सम्राट विजयेंद्र ने सीधे सम्राट अजय को दरकिनार किया और आदेश दिए, लेकिन किसी ने भी ना कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सम्राट विजयेंद्र कई पीढ़ियों पहले का सम्राट था। दुर्भाग्य से उसके बेटे और पोते की जल्दी मृत्यु हो गई, इसलिए उनके वंशजों को सिंहासन विरासत में मिला। आज्ञानुसार 13 आकृतियों को जाते देख सभी को तब एहसास हुआ कि नक्षत्र साम्राज्य कितना शक्तिशाली था। वे सोचते थे कि दिव्य सम्राट विशेषज्ञ पहले से ही बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि राजपरिवार के पास वास्तव में 4 दिव्य पूर्वज गुरु थे जो उनकी देखरेख कर रहे थे। छोटे भाई अर्जुन, शालिनी से निपटना तुम्हारा काम है। सम्राट विजयेंद्र ने स्पष्ट रूप से अर्जुन की जांच की थी। उसने उसके कंधे पर थपथपाया और चला गया। बाद वाले ने कृतज्ञता से सिर हिलाया और शालिनी की ओर चला गया। अर्जुन, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, कृपया, मैं तुम्हारी शालिनी हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है? अर्जुन को अपनी तलवार के साथ आते देख शालिनी घबराहट में पीछे हट गई। अब उसके पास कोई अहंकार नहीं बचा था। बाई चेनमिंग के मारे जाने के बाद आसपास के चापलूस भी बिखर गए। शालिनी, हा, शालिनी, तुम सच में मेरी अच्छी शालिनी हो? सार्वजनिक रूप से सगाई तोड़ना, मैं अपना चेहरा कहाँ रखूं? तुमने मुझे सबके लिए उपहास का पात्र बना दिया। क्या तुम्हें पता है कि मैंने निर्वासित होने के 3 साल कैसे बिताए? क्या तुम्हें पता है, भले ही तुमने किसी को एक पत्र देने के लिए भेजा होता, मैं तुमसे इतनी नफरत नहीं करता। यह इसलिए था क्योंकि मैं, अर्जुन, अक्षम था, मैं अयोग्य था। लेकिन तुमने सबके सामने मेरी गरिमा को कदम दर कदम कुचल दिया, और अब तुम मुझे बताती हो कि तुम मेरी शालिनी हो? अर्जुन ने शालिनी पर दहाड़ा, जो अर्जुन को देखते हुए सिसक रही थी। फिर अचानक एक रैपियर निकाला और अर्जुन पर छुरा घोंप दिया। अध्याय 47 सूर्य तेज साम्राज्य की शक्ति। हा। शालिनी को अपनी ओर छुरा घोंपते देख अर्जुन की दया का आखिरी निशान भी बिना किसी निशान के गायब हो गया। वध खड्ग चेतना तुरंत प्रकट हुई। उसने जल्दी से एक तलवार निकाली, फिर तुरंत उसे वापस ले लिया और बाद में अपनी मूल स्थिति छोड़ दी। केवल जब वो 10 कदम चल चुका था, तब भीड़ ने शालिनी को 2 हिस्सों में बटा हुआ पाया। इसी समय अर्जुन की सर्वोच्च दिव्य कला ने लगातार 2 स्तरों को पार किया, दिव्य स्वामी के 5वें स्तर पर पहुंच गया। ऐसा लगता था कि उसके दिल में नफरत थोड़ी कम हो गई थी और उसकी मन की स्थिति स्थिर हो गई थी। लिंग परिवार के नष्ट हो जाने के बाद वह शायद पृथ्वी को हिला देने वाले परिवर्तनों से गुजरेगा। आसपास के लोग शालिनी की मृत्यु से हैरान नहीं थे, लेकिन वे अर्जुन की खड्ग चेतना से चौंक गए थे। फिर से खड्ग चेतना के साथ, क्या यह आनंद संघ सच में इतना भयानक है?
हाय, उनके संघ में प्रवेश के मानक ऊंचे हैं और यह बिना कारण के नहीं है। दो शिष्यों ने खड्ग चेतना को समझ लिया है। ये कितना भयानक है। मैंने सुना है कि अर्जुन पहले एक नाकारा था, उसकी सर्वोच्च दिव्य कला पूरी तरह से खो गई थी और साधना बेकार थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आनंद संघ में शामिल होने के बाद। हाय, ये सब भाग्य है। अगर मैं कुछ सालों के लिए एक नाकारा हो सकता और फिर आनंद संघ में शामिल हो सकता तो मैं तैयार होता। हार मान लो। अर्जुन के पास पहले 5 सितारा योग्यता थी, क्या तुम्हारे पास है? चाहे वो एक दिव्य कलाकार हो या एक आम आदमी, वे सभी आनंद संघ द्वारा उत्पादित शिष्यों से चौंक गए थे। ये खड्ग चेतना थी। खड्ग चेतना हजारों दिव्य कलाकारों में शायद एक भी नहीं मिलेगा और उनमें से अधिकांश ने खड्ग संघ और पवित्र भूमि में शामिल हो गए थे। इस बिंदु पर विस्मय में देखने के अलावा वे सभी केवल आहें भर सकते थे। 7 दिन बाद बाई परिवार बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था। 4 कुलों में से केवल जोऊ परिवार और हे परिवार बचे थे और वे अब आज्ञाकारी थे। उन्हें डर था कि सम्राट विजयेंद्र उन्हें खत्म कर देगा। इस समय सूर्य तेज साम्राज्य का दूत निर्धारित समय पर पहुंचा, जिसका नेतृत्व 7वें स्तर पर एक दिव्य स्वामी कर रहा था। दिव्य स्वामी के शिखर पर 100 शाही रक्षक और 3 दिव्य स्वामी साथ थे। ऐसा लगता था कि ये इस मुकाबला सत्र के लिए चुने गए प्रतिभागी थे। ऐसा लगता था कि यह सिर्फ एक मुकाबला मैच था, लेकिन केवल सम्राट अजय और सूर्य तेज साम्राज्य के सम्राट ही जानते थे। इस बार ये सूर्यास्त खदान के लिए संघर्ष से संबंधित था। दोनों साम्राज्य वर्षों से संघर्ष में थे और संघर्ष को बढ़ने से रोकने के लिए वे हर साल मुकाबला करने के लिए तीसरे स्तर पर एक दिव्य स्वामी भेजते थे, लेकिन हर बार वे समान रूप से मेल खाते थे। इस बार दोनों देशों की सीमा सेनाओं ने एक साथ सूर्यास्त घाटी में एक प्राण रत्न खदान की खोज की, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी पक्ष पीछे नहीं हटेगा। एक प्राण रत्न खदान खुदाई से पहले कोई नहीं जानता था कि यह एक बड़ी, मध्यम या छोटी खदान थी। लेकिन कोई भी प्रकार हो, दोनों साम्राज्यों के लिए इसका महत्व स्वतः स्पष्ट था और यहां तक कि कुछ वर्षों में वे एक दिव्य स्वामी विशेषज्ञ का उत्पादन करेंगे। ऐसे अवसर के साथ वे इसे कैसे चूक सकते थे? लेकिन इस साल सूर्य तेज साम्राज्य के सम्राट ने मुकाबला के लिए 20 साल से कम उम्र के दिव्य कलाकार का उपयोग करने का सुझाव दिया, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय शक्ति में प्रतिस्पर्धा करते हुए। केवल मजबूत व्यक्तियों का होना और उत्तराधिकारियों का न होना बिल्कुल भी अनुमत नहीं है, चाहे वह एक संघ हो या एक साम्राज्य। वर्तमान देवभूमि महाद्वीप में एक दिव्य स्वामी पहले से ही एक शिखर विशेषज्ञ है। किसी के पास देखरेख के लिए कोई दिव्य सम्राट विशेषज्ञ नहीं है। इसका मतलब है कि वह जिस संघ से संबंधित है वह हमेशा गौरवशाली नहीं रहेगा। आप 5000 साल तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन 5000 साल बाद क्या? आपके पास केवल 3 दिव्य स्वामी बचे हैं, जबकि अन्य पवित्र भूमि के पास उससे 2 गुना है। अगर वे आपको निशाना नहीं बनाते तो किसे बनाते? अगर वे आपको नष्ट कर देते हैं तो आपके हजारों वर्षों की नींव और क्षेत्र सभी उनके हो जाएंगे। यह उत्तराधिकारियों के महत्व को दर्शाता है। सूर्य तेज साम्राज्य के दिव्य कलाकार का अपनी सर्वोच्च दिव्य कला को छिपाने का कोई प्रयोजन नहीं लग रहा था, इसे बिना किसी आरक्षण के प्रदर्शित करते हुए। सम्राट अजय का भाव उन्हें देखने के बाद बदल गया। उनकी सर्वोच्च दिव्य कलाएं सभी दिव्य स्वामी के 4थे स्तर से ऊपर थीं और नेता तो दिव्य स्वामी के 6ठे स्तर पर था। और उनके नक्षत्र साम्राज्य के बारे में क्या? शिव अंश 4थे स्तर पर था, वेदांत पहले पर और जिंग जुए केवल दूसरे स्तर पर था। उनकी सर्वोच्च दिव्य कला को देखते हुए वे हारने के लिए बाध्य थे, लेकिन जब चीजें इस हद तक आ गई थीं, तो सम्राट अजय केवल यह आशा कर सकता था कि शिव अंश तीनों को हरा सकता है और उन्हें खत्म कर सकता है। सूर्य तेज साम्राज्य के जनरल झेंडोंग, कसीकुन, महामहिम नक्षत्र साम्राज्य के सम्राट को प्रणाम करते हैं। महामहिम को प्रणाम। 3 दिव्य कलाकार और 100 शाही रक्षकों ने प्रणाम किया। उठो, तुमने एक लंबा रास्ता तय किया है। दिव्य कला प्रतियोगिता 1 घंटे में शुरू होगी। सम्राट अजय का भाव अडिग था। एक दिव्य स्वामी विशेषज्ञ के रूप में वो अभी भी उतनी ही निरोधक शक्ति रखता था। जी, नक्षत्र साम्राज्य के शाही रक्षकों ने सूर्य तेज साम्राज्य के दूतों को उनके विश्राम स्थल पर पहुंचाया। शिववंश भी उनमें से उस दिव्य कलाकार पर ध्यान दे रहा था जो दिव्य स्वामी के 6ठे स्तर पर था। उसे एक अजीब एहसास हुआ कि यह व्यक्ति एक दुष्ट साधक की तरह था। शिववंश, क्या तुम्हें विश्वास है? अर्जुन ने एक गंभीर भाव से शिववंश से बात की। इन लोगों की सर्वोच्च दिव्य कलाएं इस तरफ के लोगों से ऊंची थीं। सच कहूं तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति एक दुष्ट साधक की तरह है। मुझे नहीं पता कि मैं गलत हूं या नहीं। शिववंश ने संदेह के साथ अर्जुन से अपनी अटकलें व्यक्त की। वह एक निर्मल हृदय तलवार की प्रतिभा के साथ पैदा हुआ था, जिसने न केवल उसे तलवार के साधना मार्ग में एक अनूठा लाभ दिया, बल्कि उसे दुष्ट साधकों और राक्षसी साधकों के प्रति असाधारण रूप से संवेदनशील भी बनाया। शिववंश के शब्द सुनकर अर्जुन ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखा जिसका उसने उल्लेख किया था। उसने वध खड्ग चेतना को समझ लिया था। खून की गंध को उससे छिपाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो कुछ भी असामान्य नहीं देख सका। चाहे कुछ भी हो, अतिरिक्त सावधान रहना। इस बार तुम्हें शायद तीनों से लड़ना होगा। उनकी सबसे कम सर्वोच्च दिव्य कला तुम्हारी जैसी ही है। समझ गया, बस वरिष्ठ शिष्य का प्रदर्शन देखो। अर्जुन के शब्द सुनकर शिववंश ने तुरंत अपनी छाती पर थपथपाया और कहा, मैं वरिष्ठ शिष्य हूँ। अर्जुन ने एक काले चेहरे के साथ उसे ठीक किया। अच्छा, रिश्ता एक बात है, लेकिन तुम लोगों को जो चाहे वह नहीं कह सकते। क्या हम इस बार जीत सकते हैं? सूर्य तेज साम्राज्य के दिव्य कलाकार इतने मजबूत हैं, मुझे डर है कि केवल आनंद संघ का वो एक ही उनका मुकाबला कर सकता है। हाय, अगर हम सच में नहीं जीत सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक दिव्य स्वामी 6ठे स्तर पर, ऐसी प्रतिभा, यहाँ तक कि एक दूसरे दर्जे का संघ भी रुचि रखेगा।
नक्षत्र साम्राज्य के दिव्य कलाकारों को चर्चा करते सुनकर सूर्य तेज साम्राज्य के लोग हंसे बिना नहीं रह सके। ऐसा लग रहा था जैसे वे भी सोचते थे कि यह जीत उनकी है। 1 घंटा उनकी चर्चाओं के बीच धीरे धीरे बीत गया। मैं सूर्य तेज साम्राज्य का ये यू हूँ जो मृत्यु से नहीं डरते, वे ऊपर आए। सूर्य तेज साम्राज्य का पक्ष दिव्य कला मंच पर सबसे पहले पहुंचा, शिववंश और दूसरों को ताना मारते हुए। हे मेरा गुस्सा, मुझे देखो। शिववंश इस अपमान को कैसे सह सकता था। वह बाहर दौड़ने ही वाला था कि वेदांत ने उसे रोक दिया। तुम्हारी सर्वोच्च दिव्य कला सबसे ऊंची है, तुम फिनाले होगे, यह मैच मैं लूंगा। ये देखकर सम्राट अजय ने बार बार सिर हिलाया। वेदांत एक अच्छा व्यक्ति था, एक होनहार प्रतिभा। तुम कर सकते हो। शिववंश एक पल के लिए झिझका, फिर सिर हिलाया। वेदांत ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप दिव्य कला मंच पर कूद गया, अपना हाथ अपनी कृपाण की मूठ पर रखा और ये यू को घूरा। क्या नक्षत्र साम्राज्य में लोग खत्म हो गए हैं? एकमात्र दिव्य स्वामी पहले स्तर पर मरने की हिम्मत करता है? ये यू वेदांत की सर्वोच्च दिव्य कला को देखकर हंसे बिना नहीं रह सका। सम्राट अजय ने एक काले चेहरे के साथ ये यू को देखा। इस व्यक्ति का मुंह इतना विषैला क्यों था? अगर तुम यहाँ एक मुकाबला मैच के लिए नहीं होते, मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे साथ मुकाबला करता। मेरी सर्वोच्च दिव्य कला तुम्हें मारने के लिए काफी है। अच्छा, बहुत अच्छा कहा। जाओ, उसे मार डालो, उसे मार डालो, उसे मार डालो, उसे मार डालो। वेदांत के शब्दों ने नक्षत्र साम्राज्य के दिव्य कलाकारों की उत्साहित भावनाओं को भड़का दिया। तुम मेरा मजाक उड़ाते हो और मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा सकता। कोई भी बस बात कर सकता है। अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो इसे अपने हाथों से दिखाओ। मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारे पास क्या क्षमता है। संघनन पवन हथेली। ये यू ने ठंडी आह भरी। आसपास की प्राण ऊर्जा उसके दाहिने हाथ पर संघनित हो गई। जल्दी से एक विशाल हथेली का निशान बना। कोई लगभग उनके चारों ओर हवा के गरजने की आवाज सुन सकता था। इस प्रदर्शन ने नक्षत्र साम्राज्य के दिव्य कलाकारों के भाव बदल दिए। अध्याय 48 पासा पलटना। वेदांत के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके हाथ में कृपाण बिना हवा के हिलने लगी, जैसे कि वो किसी भी क्षण फूट सकती हो। तोड़ो। जब संघनन पवन हथेली वेदांत पर हमला करने वाली थी तो उसने अचानक अपनी आंखें खोली और अपनी सारी प्राण ऊर्जा को कृपाण में डाल दिया। एक भयंकर वार के साथ जिस जमीन पर वह खड़ा था वह सीधे बिखर गई, जिससे इस वार की भयानक शक्ति का पता चलता है। सूर्य तेज साम्राज्य की भयभीत नजर के तहत ये यू सीधे 2 हिस्सों में कट गया और खून की बारिश हुई। हर जगह छींटे पड़ी। उस कृपाण वार को देने के बाद वेदांत भी जमीन पर गिर गया, बेहोश हो गया। जल्दी जल्दी जल्दी, वेदांत को बचाने के लिए सब कुछ करो। मुझे वो जीवित चाहिए, मुझे वो जीवित चाहिए। बाकी सबके आश्चर्य और खुशी की तुलना में सम्राट अजय ने उत्सुकता से पीछे की ओर चिल्लाया। कई शाही रक्षक तुरंत वेदांत को एक रसायन शास्त्री द्वारा इलाज के लिए ले गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस वेदांत के पास ऐसा कौशल होगा। क्या आश्चर्य है। अर्जुन ने इसे देखने के बाद आह भरी। यह वेदांत शायद सरल नहीं था, वह कृपाण चेतना से बहुत परिचित नहीं था। उसे नहीं पता था कि वेदांत का हमला किस तरह का वार था। बस इतना है कि इसका दुष्प्रभाव काफी गंभीर लगता है। वह वास्तव में सीधे बेहोश हो गया। तो मेरा दबाव बहुत कम हो गया है। शिववंश की कसकर सिकोड़ी हुई भौहें भी ढीली होने लगी और उसके शब्दों में ऐसा लगता था कि उसे विश्वास था कि जिंग जुए हारने के लिए बाध्य है। और वास्तव में विरोधी पक्ष का दूसरा दिव्य कलाकार कुंग शियाओटियान था, जो दिव्य स्वामी के चौथे स्वर्ग का भी था। सिर्फ 2 चालों में जिंग जुए को सीधे खून की उल्टी करने की हद तक पीटा गया। अगर उसने हार नहीं मानी होती तो शायद वो मारा जाता। नक्षत्र साम्राज्य के लोगों ने जिंग जुए को उसके दयनीय प्रदर्शन के लिए शाप दिया। कुछ ने तो उसे नक्षत्र साम्राज्य से निर्वासित करने की धमकी भी दी। सम्राट अजय का चेहरा काले और पीले रंग में बदलता रहा। शाही परिवार के एक सदस्य के रूप में वो वास्तव में एक स्वतंत्र साधक से हीन था। शिवशान, कृपया मुझे प्रबुद्ध करें। सूर्य तेज साम्राज्य के दिव्य स्वामी के छठे स्वर्ग के अंतिम शिवशान ने शिववंश की ओर हाथ जोड़े। यद्यपि उसका स्वर विनम्र था, उसके रवैये में थोड़ी विनम्रता थी। केवल अगर तुम जीतते हो तो तुम मेरा नाम जानने के लायक हो। ये लो, सितारों को धकना और चांद का पीछा करना। शिववंश दिव्य कला मंच पर कूद गया और सीधे शिवशान पर हमला कर दिया। अगले ही पल प्राण ऊर्जा कई अर्धचंद्रों में संघनित हो गई, जैसे कि अनगिनत प्रकाश बिंदुओं द्वारा पीछा किया गया हो, और शिवशान पर टूट पड़ी। पहाड़ों को हिलाना। शिवशान ने अपने शरीर को ढकने के लिए प्राण ऊर्जा को संघनित किया। यद्यपि शिववंश का हमला भयंकर था, इसने उसकी रक्षा को नहीं तोड़ा। पफ, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? ये देखकर कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, शिवशान हंसे बिना नहीं रह सका। ओह, तो तुम केवल रक्षा क्यों कर सकते हो? शिववंश ने शांति से शिवशान को देखा, उसके स्वर में भी तिरस्कार भरा था। तुम मृत्यु मांग रहे हो? बाघ दहाड़ मुट्ठी। शिवशान ने गुस्से में शिववंश पर मुक्का मारा, उसके हाथ मुट्ठियों में बने हुए, एक बाघ की तरह दहाड़ते हुए, और आसपास की हवा उसकी सहायक बन गई। आनंद मेघ विहार चाल। शिववंश की सर्वोच्च दिव्य कला उसकी तुलना में 2 स्वर्ग कम थी, फिर भी उसके हमले बस शिववंश को नहीं मार सकते थे। हर बार वो आसानी से उन्हें चकमा दे देता और इस दौरान उसे ताना भी मारता। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? सक सक सक। दिव्य स्वामी के छठे स्वर्ग का एक व्यक्ति मुझे, दिव्य स्वामी के चौथे स्वर्ग के एक व्यक्ति को नहीं मार सकता। कितना शर्मनाक है। शिववंश के चिढ़ाने वाले व्यवहार को देखकर शिवशान गुस्से में था, लेकिन उसने पीछा करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय वो जगह पर जम गया। फिर उसने अपनी मुट्ठियों को प्राण ऊर्जा में लपेटा और उन्हें दिव्य कला मंच पर पटक दिया। अगले ही पल पूरा दिव्य कला मंच टूटने लगा।
अब शिववंश के पास भागने की कोई जगह नहीं थी और वह केवल टूटे हुए पत्थरों पर कदम रख सकता था। शिव शान को घूर रहा था। जब ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें एक खड्ग साधक के आतंक को दिखाता हूँ। सितारे चांद को थामे हुए हैं। शिववंश ने हाथ में टूटी नदी पकड़ी, अपनी सारी प्राण ऊर्जा को संगठित करके धीरे धीरे उसके चारों ओर इकट्ठा किया, जैसे कि इसे एक चाल से परिणाम तय करना हो। शिवशान ने भी विश्वास करने से इनकार कर दिया, अपनी मुट्ठियों को ढकने के लिए प्राण ऊर्जा को संगठित किया और सीधे शिववंश पर झपटा। अभी भी आधे रास्ते में उसे एक अर्धचंद्र द्वारा रोक दिया गया और फिर कई प्रकाश बिंदुओं ने उसके शरीर पर प्रहार किया। पहले तो शिवशान ने परवाह नहीं की, लेकिन फिर उसने पाया कि उसने अपनी प्राण ऊर्जा पर नियंत्रण खो दिया है। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अपंग बन गया हो, केवल प्रकाश बिंदुओं को उसे नष्ट करने दे सकता था। नहीं, अपनी पिछली अंतिम चाल में शिववंश ने विलय खड्ग चेतना को संगठित किया था। विलय शून्यता का प्रतिनिधित्व करता था, सब कुछ शून्य हो जाता था। हे, तुमने मेरे द्वारा मूल्यवान प्रतिभा को मार डाला तो तुम्हारा शरीर मुआवजा होगा। इससे पहले कि सब लोग खुशी मना पाते, एक काला धुआं शिवशान के खड़े होने की जगह से उभरा, एक भयावह हंसी निकालते हुए। फिर यह जल्दी से शिववंश की ओर दौड़ा। ऐसा लगता था कि यह एक दुष्ट साधक था जो कब्जा और पुनर्जन्म का प्रयास कर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे सामने इतने निर्लज होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सम्राट अजय ने तुरंत इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। शिववंश बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सकता था और सीधे काले धुएं द्वारा आक्रमण कर लिया गया था। अगले ही पल शिववंश की आंखें खून से लाल हो गईं, जैसे कि वो कुछ दर्द सह रहा हो और उसके आसपास के लोग उसे कुछ आतंक से देख रहे थे। मात दुष्ट साधक, इतने साहसी होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मरो। तभी एक भयानक आभा उतरी और आत्मा शक्ति की एक लहर शिववंश की ओर बढ़ी। उसके शरीर के भीतर दुष्ट साधक की आत्मा तुरंत एक चीख निकाल दी। नहीं, असंभव। इस तरह की जगह पर एक दिव्य ज्ञानी कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल असंभव है। जिसने अभिनय किया था वो कोई और नहीं बल्कि महेंद्र था। आर्यन को भी डर था कि अर्जुन और दूसरों पर घात लगाकर हमला किया जाएगा, इसलिए उसने उसे चुपके से उनकी रक्षा करने के लिए भेजा था। महेंद्र, वरिष्ठ महेंद्र। शिववंश ने सांस ली और महेंद्र को देखकर वह खुशी से आश्चर्यचकित होकर चिल्लाया। क्या? एक आनंद संघ का वरिष्ठ? नक्षत्र साम्राज्य के दिव्य कलाकारों ने डर से महेंद्र को देखा। यह भयानक आभा, क्या ये वास्तव में एक आनंद संघ का वरिष्ठ था? यह एक दिव्य ज्ञानी विशेषज्ञ था। 4 साम्राज्यों की अलग अलग ताकतें थीं, लेकिन एकमात्र सामान्य बात यह थी कि किसी के पास भी दिव्य ज्ञानी नहीं था। सूर्य तेज साम्राज्य का दिव्य सम्राट पहले से ही डर से रो रहा था। उसे कैसे पता हो सकता था कि शिवशान के शरीर में एक दुष्ट साधक की आत्मा थी? मेरे स्वामी, कृपया हमें बख्श दें। हमें सच में नहीं पता था कि शिवशान के शरीर में एक दुष्ट साधक था। हमें सच में नहीं पता था। वह पहले से ही इस दुष्ट साधक को मौत के घाट उतार रहा था। तुम किसे नहीं उकसा सकते थे, लेकिन तुम इन क्रूर लोगों, एक दिव्य ज्ञानी को उकसाने चले गए। क्या तुम अंधे हो? मैं सच में वापस जाना चाहता हूँ माँ, मुझे तुम्हारी याद आती है। मुझे घर पर इतना सुरक्षित महसूस होता है। ये तुम्हारा काम नहीं है। यहाँ अपना रोना बंद करो, दफा हो जाओ। महेंद्र ने उस दुष्ट साधक की आत्मा को मारने के बाद उसने सीधे सूर्य तेज साम्राज्य के दिव्य सम्राट को चुप रहने के लिए कहा। जी, ये सुनकर वह ठीक था। हे भगवान, जैसे चेहरे बदलना। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और सीधा खड़ा हो गया। तुम दोनों शैतानों, तुमने लगभग वह पूरा कर दिया जो संघ प्रमुख ने कहा था। तुम जल्द ही या बाद में मर जाओगे। क्या वरिष्ठ महेंद्र यहाँ नहीं है? एकमात्र दुष्ट साधक कैसे अहंकारी होने की हिम्मत कर सकता है? शिववंश के ठीक होने के बाद वो महेंद्र के पास भागा और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मेरे पास अभी भी करने के लिए चीजें हैं, मैं पहले जा रहा हूँ। महेंद्र थोड़ा दिखावा करना चाहता था, लेकिन फिर उसे आर्यन के शब्द याद आए, बहुत देर तक दिखाई मत देना। कहीं ऐसा न हो कि अर्जुन और शिववंश में निर्भरता की भावना विकसित हो जाए। वे निडर हो सकते थे, लेकिन आत्मघाती नहीं। सम्राट अजय बोलना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। तभी उसे एहसास हुआ कि वो व्यर्थ में चिंता कर रहा था। आनंद संघ ने वास्तव में इस दुर्जेय व्यक्ति को चुपके से उनकी रक्षा करने के लिए भेजा था। ऐसा लगता था कि पुराने पूर्वज दूरदर्शी थे। इतने गर्मजोशी भरे आतिथ्य के साथ आनंद संघ निश्चित रूप से ध्यान देगा, और अगर उन्होंने कुछ संकेत दिए तो उनका नक्षत्र साम्राज्य ऊंचा उड़ जाएगा। हम हार मानते हैं। सम्राट अजय को देखते हुए सूर्य तेज साम्राज्य के दिव्य सम्राट ने जल्दी से कहा, मजाक कर रहे हो? नक्षत्र साम्राज्य में एक दिव्य ज्ञानी के साथ लड़ने के लिए क्या बचा था? अध्याय 49 वेदांत को संघ में शामिल होने का निमंत्रण। अच्छा, जब सूर्य तेज साम्राज्य ने हार मान ली है तो उस मामले को वापस जाकर रिपोर्ट कर दो। सम्राट अजय ने अपने उत्साह को दबाया और बोला, एक प्राण रत्न की खान इसके खनन के बाद एक हिस्सा आनंद संघ को दिया जाएगा, बाकी वो खुद इस्तेमाल करेगा। चाहे कोई भी तरीका हो, यह नक्षत्र साम्राज्य की राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ा सकता है। सूर्य तेज साम्राज्य के लोग जल्दी से चले गए। उन्होंने लगभग अपनी जान गंवा दी थी। ये बहुत भयानक था। इस बार ये सब वेदांत और शिववंश की वजह से है, वरना मेरे नक्षत्र साम्राज्य ने सारा सम्मान खो दिया होता। मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा। तुम में से प्रत्येक के लिए 1000 मध्य श्रेणी के प्राण रत्न, शिववंश के लिए एक मध्यम श्रेणी का दिव्य अस्त्र और वेदांत के लिए एक निम्न श्रेणी का दिव्य अस्त्र। तुम्हें एक वंशानुगत सामंत का पद और मुझसे बिना पूर्व सूचना के मिलने का विशेषाधिकार भी मिलेगा। सम्राट अजय मुस्कुराया और पूरे दिव्य कला मंच से कहा। वह वास्तव में बहुत खुश था। उसने सोचा था कि वे हारने के लिए नियत हैं।
अप्रत्याशित रूप से शिव अंश ने पासा पलटने में कामयाबी हासिल की। सबसे महत्वपूर्ण बात, महेंद्र की उपस्थिति ने सूर्य तेज साम्राज्य को बहुत डरा दिया। यद्यपि वो दुष्ट साधक केवल एक आत्मा का शरीर था, उसकी सर्वोच्च दिव्य कला उसकी अपनी से ऊंची थी। वह शायद एक दिव्य स्वामी महाशक्तिशाली भी था। धन्यवाद महामहिम, शिव अंश ने खुशी से सिर हिलाया। एक मध्यम श्रेणी का दिव्य अस्त्र और 1000 मध्य श्रेणी के प्राण रत्न। वो अमीर हो गया, वो अमीर हो गया। चेंगदेव भवन के अंदर ये प्राण रत्न, दिव्य अस्त्र और सामंत का पद है जो मैंने तुमसे वादा किया था, और मैंने तुम्हारे लिए यह हवेली भी आरक्षित कर दी है। ये यही राजधानी में है। यह व्यवस्था कैसी लगती है? सम्राट अजय ने शिव अंश और अन्य दो को देखा। वेदांत भी जाग गया था। वे मुस्कुराए जब उन्होंने वस्तुएं प्राप्त की, बार बार सिर हिलाते हुए। हम महामहिम की व्यवस्था का पालन करेंगे। अच्छा, सच में युवा नायक। सम्राट अजय ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा, उनकी बिना शर्त प्रशंसा करते हुए। शिववंश और दूसरों ने सम्राट अजय के साथ कुछ सुखद बातें की और फिर विदा ली। राजधानी के पश्चिम की ओर एक हवेली के अंदर शिववंश और अन्य दो अपने सामने के दृश्य से स्तब्ध रह गए। इतना आलीशान वेदांत मूल रूप से आना नहीं चाहता था, लेकिन शिववंश उसे उस हवेली को देखने के लिए खींचने पर जोर देता रहा जो सम्राट अजय ने उन्हें अतिरिक्त पुरस्कार में दी थी। स्वागत है सामंत। दोनों तरफ 5 नौकरानियों और बीच में बूढ़े बटले ने एक साथ झुककर शिववंश और अन्य दो को प्रणाम किया। ओह हे ठीक है, पहले अंदर चलते हैं। शिववंश को थोड़ा अजीब लगा, यद्यपि उसके घर में भी नौकर थे, इतनी सारी युवतियों ने उसे थोड़ा असहज कर दिया। पहले वह केवल तलवार का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करता था और नौकरानियों पर ध्यान नहीं देता था। हे भगवान, आज उन्हें देखकर उसने लगभग अपना आपा खो दिया था। स्त्री सौंदर्य एक भेड़िए या बाघ की तरह है, इसे छूने के बारे में भी मत सोचो, इसके बारे में सोचना तो दूर की बात है। वेदांत, तुम्हारी योग्यता कितने सितारे हैं? क्या तुम मेरे आनंद संघ में शामिल होना चाहते हो? जैसे ही वे मुख्य भवन में बैठे, शिववंश ने वेदांत से कहा। बाद वाला स्पष्ट रूप से थोड़ा चकित था और केवल एक पल बाद ही वह ठीक हो पाया। 5 सितारे, जहां तक एक संघ में शामिल होने की बात है, मैं इसे छोड़ दूंगा। मैं एक अकेला भेड़िया होने का आदी हूं। वेदांत की आंखों में प्रकाश की एक किरण चमकी, जैसे कि उसने कुछ सोचा हो, फिर यह फिर से मंद हो गई। वाह, ये तो कमाल है। मैं केवल छद्म 5 सितारा हूं, और वह भी 5 सितारा है। तुम हमारे आनंद संघ में क्यों नहीं आ जाते? हमारे संघ प्रमुख बहुत दयालु हैं, और यह वास्तव में एक अकेला भेड़िया होने से बहुत अलग नहीं है। देखो, क्या हम यहाँ प्रशिक्षण के लिए बाहर नहीं हैं? शिववंश ने प्रशंसा से वेदांत को देखा। वह खुद से भी छोटा लग रहा था, फिर भी वो पहले ही दिव्य स्वामी सर्वोच्च दिव्य कला तक पहुंच चुका था। यह मैं इस पर विचार करूंगा। वेदांत अभी भी झिझक रहा था। उसने हमेशा अकेले साधना की थी, और उसकी पहचान को देखते हुए ये संभावना नहीं थी कि कोई संघ उसे स्वीकार करेगा। वेदांत, हमारे आनंद संघ में शामिल हो जाओ। मुझे देखो, पहले मैं एक नाकारा था जिसकी सगाई तोड़ दी गई थी। मुझे मेरे कुल ने निर्वासित भी कर दिया था। अब मुझे देखो, फिर से साधना कर पाना संघ प्रमुख की सहायता से ही संभव हुआ है। अगर तुम्हें कोई कठिनाई है तो तुम संघ प्रमुख को बता सकते हो। हमारा आनंद संघ अपने मामलों से संतुष्ट है, लेकिन हम किसी से नहीं डरते। तुमने आनंद संघ के बारे में अफवाहें सुनी होंगी। हमारे संघ प्रमुख की सर्वोच्च दिव्य कला कम से कम दिव्य साधक शिखर पर है। तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वेदांत की झिझक देखकर अर्जुन उसे मनाने के लिए बोले बिना नहीं रह सका। उसे सहानुभूति की भावना महसूस हुई, यह विश्वास करते हुए कि वेदांत निश्चित रूप से एक कहानी वाला व्यक्ति होना चाहिए। संघ प्रमुख ने उसे एक उपकारी की दया दिखाई थी, उसकी जान बचाई थी और उसका मार्गदर्शन किया था। वो इस जीवन काल में उसे कभी नहीं चुका सकता था। अगर वो संघ के लिए एक 5 सितारा प्रतिभा की भर्ती कर सकता तो उसे बहुत राहत महसूस होती। वेदांत ने अर्जुन के ईमानदार भाव को देखा, थोड़ा चकित महसूस कर रहा था और मन ही मन सोचा, क्या सच में इतना अच्छा संघ है? उसकी पहचान दुनिया के लिए अस्वीकार्य थी। वास्तव में मैं खड्ग सम्राट का वंशज हूँ, और मुझे डर है कि तुम्हारा संघ मुझे स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हारी उत्साह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं। तो क्या हुआ? वेदांत के शब्द अर्जुन ने बीच में ही काट दिए। क्या? वह खड्ग सम्राट है। तुम्हें खड्ग सम्राट की प्रतिष्ठा पता होनी चाहिए। उस घटना के बाद हमारे पूर्वज व्यवहारिक रूप से हर किसी से नफरत करते थे। क्या मैं सच में शामिल हो सकता हूँ? वेदांत ने जल्दबाजी में समझाया, इस डर से कि अर्जुन और दूसरों को खड्ग सम्राट के बारे में अफवाहें नहीं पता थीं। वो खड्ग सम्राट की बिल्कुल भी गलती नहीं थी, है ना? और घटना को दसियों हजार साल बीत चुके हैं। चाहे इसे जाने देना चाहिए या नहीं, इसे जाने देना होगा। अर्जुन ने शांति से वेदांत को देखा। अपने पिछले जीवन में वो खड्ग सम्राट वेदांत के युग से था। वो खड्ग सम्राट के मामलों के बारे में वेदांत से ज्यादा जानता था। दानव भवन के बड़े हमले के दौरान खड्ग सम्राट अचानक गद्दार बन गया। उस समय खड्गदेव संघ के वरिष्ठ को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उस लड़ाई ने खड्गदेव संघ को भारी नुकसान पहुंचाया। अगर उन्होंने गुआंगहान महल को कार्य करने के लिए आमंत्रित करने के लिए एक बड़ी कीमत नहीं चुकाई होती, तो शायद अब यह पहले से ही दानव भवन की दुनिया होती। हालांकि बाद में इसकी जांच की गई और पुष्टि हुई कि दानव भवन के वाम संरक्षक ने एकांत में रहते हुए वेदांग में एक राक्षसी बीज लगाया था। यही कारण है कि वो महान लड़ाई के दौरान अचानक गद्दार बन गया। वो खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। यद्यपि खड्ग सम्राट ने पहले ही माफी मांग ली थी, फिर भी उसे खड्गदेव संघ द्वारा क्रूरता से घेर कर मार दिया गया। अंत में कोई लाश नहीं बची। केवल वेदांत की सीधी वंशावली उसके वंशजों में बची थी। बाकी सभी को खड्गदेव संघ ने पूरी तरह से मार डाला था। क्या मैं सच में? 15 साल हो गए हैं, पूरे 15 साल।
मैंने वो प्रांत से यून प्रांत तक की यात्रा की है, फिर खड्ग प्रांत तक, और अंत में मैं केवल जामुनी प्रदेश में आ सका, जहाँ प्राण ऊर्जा सबसे पतली है। इन जगहों पर मैंने एक भी दिन रहने की हिम्मत नहीं की। मैं सड़क पार करने वाले चूहे की तरह रहता था, खोजे जाने के डर से। धन्यवाद, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। वेदांत ने उत्साह से शिववंश और अन्य दो को प्रणाम किया। वो इस तरह के जीवन से बहुत थक चुका था, लेकिन उसने अन्य संघों में शामिल होने की भी हिम्मत नहीं की। अगर उसकी पहचान का पता चल जाता तो वे उसे खड्गदेव संघ को सौंपने वाले पहले होते, और फिर वो मर जाता। वो मूल रूप से इसे कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये देखकर कि अर्जुन और शिववंश बुरे लोग नहीं लग रहे थे और उसके साथ शिष्टाचार से पेश आ रहे थे, कई निमंत्रणों के बाद वह केवल सच्चाई का खुलासा कर सका। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि न केवल उसे डांटा नहीं जाएगा, बल्कि इसके बजाय उसे समझ और सहानुभूति मिली। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी कोई जरूरत नहीं है वेदांत, कुछ दिनों में हम एक साथ संघ वापस जाएंगे। मुझे तुम्हें बताने दो, हमारा संघ बहुत बढ़िया है। संघ प्रमुख ने हमें प्रशिक्षण के लिए बाहर भेजा, और जब तक हमारी सर्वोच्च दिव्य कला 3 स्तरों तक बढ़ जाती है या हमारी खड्ग चेतना में सुधार होता है, हमें एक दिव्य अस्त्र से पुरस्कृत किया जाता है, और हमारे संघ में 2 शीर्ष श्रेणी के पवित्र अस्त्र भी हैं। क्या यह भयानक नहीं है? शिववंश ने वेदांत के कंधे पर हाथ रखा और खुशी से कहा। वह वेदांत की बहुत प्रशंसा करता था, ठीक उसी साहस के कारण। बहुत बढ़िया, वेदांत ने भारी मन से सिर हिलाया। और 2 शीर्ष श्रेणी के पवित्र अस्त्र, वो इस आनंद संघ के बारे में और भी उत्सुक हो गया। अध्याय 50 युवक, हमारे साथ शामिल हो जाओ। 3 दिन बाद शिववंश और अर्जुन ने वेदांत को एक अश्रु पवन चील पर बिठाया और उल्का प्रदेश पहुंचे। उन्हें आनंद संघ तक पहुंचने में और आधा दिन लगा। वेदांत, तुम और अर्जुन पहले यहीं रुको। संघ प्रमुख ने एक व्यूह रचना स्थापित की है, और उनकी अनुमति के बिना तुम अंदर नहीं जा सकते। वेदांत ने कृतज्ञता से शिववंश को देखा। उसे ज्यादा सोचने से रोकने के लिए शिववंश ने अर्जुन को भी उसके साथ रुकने दिया। ये पहली बार था जब उसने देखभाल महसूस की, और उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं, जैसे कि कुछ गिरने वाला हो। जैसे ही शिववंश अंदर गया, वो आर्यन के मंडप की ओर भागा और चिल्लाया। संघ प्रमुख। आर्यन इस समय मंडप में नहीं था, इसलिए किसी ने शिववंश की चीखें नहीं सुनी। वरिष्ठ शिष्य शिववंश, तुम वापस आ गए। इस समय माया आलस्य से अंदर से बाहर निकली, उत्सुकता से शिववंश को देखते हुए। माया आह नहीं, संघ प्रमुख की पत्नी। संघ प्रमुख कहाँ है? शिववंश ने अवचेतन रूप से माया को पुकारा, फिर अचानक मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि उसे अपना पता बदलना चाहिए। शिववंश द्वारा उसे संघ प्रमुख की पत्नी कहने पर माया का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। आर्यन भैया वरिष्ठ नारायण के साथ है, तुम्हें रसायन शिखर जाना चाहिए। बोलने के बाद माया शर्माकर वापस चली गई। शिववंश को अचानक एहसास हुआ, हे भगवान, कितना अद्भुत। संघ प्रमुख आज माया को तंग नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वरिष्ठ नारायण ने वास्तव में व्याघ्र शक्ति गोली बना ली हो? आनंद संघ, रसायन शिखर के अंदर। मैं कहता हूँ, नारायण, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? आर्यन निराश भाव से नारायण को देख रहा था। शिववंश द्वारा वापस लाए गए रसायन शास्त्र के सत्यसार में एक 7वीं श्रेणी की दिव्य औषधि थी, असंख्य शून्यसार वापसी गोली। इसका उद्देश्य एक दिव्य कलाकार की आत्मा और शरीर को शून्यता की स्थिति में प्रवेश करने की अनुमति देना था, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी के भव्य रुझानों को समझा जा सके। यदि किसी में योग्यता की कमी होती, तो खड्ग चेतना के खड्ग बल में आगे बढ़ने पर यह दिव्य औषधि आवश्यक थी। परिणाम स्पष्ट था, नारायण ने दिव्य औषधि सामग्री के 3 सेट बर्बाद कर दिए और फिर भी इसे परिष्कृत नहीं कर सका। संघ प्रमुख, ये 7वीं श्रेणी की उच्च कोटि की दिव्य औषधि श्रेणी में आता है। मेरे वर्तमान रसायन शास्त्र रैंक के साथ मुझे डर है कि 2 और प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे। वैसे भी अभी भी जल्दी है, तुम्हें वापस जाकर आराम करना चाहिए। मुझे अभी भी चारुलता को रसायन शास्त्र का ज्ञान देना है। नारायण भी ठंडे पसीने में नहा रहा था। दिव्य औषधि का रैंक जितना ऊंचा होता, उसे उतनी ही अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होती। शोधन में एक भी विफलता काफी बड़ा झटका थी। नारायण लगातार 3 बार असफल हो चुका था और पूरी तरह से टूट चुका था। ठीक है, तो मैं, आर्यन ने हाथ हिलाया, जाने की तैयारी कर रहा था जब शिववंश की आवाज आई। संघ प्रमुख, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या तुम्हारा घर फट गया? आर्यन ने हांफते हुए शिववंश को देखा, नाराज। ये बच्चा स्पष्ट रूप से अभी अभी संघ में लौटा था। वो अभी भी परेशान था कि उसे अभी तक अपनी असंख्य शून्यसार वापसी गोली नहीं मिली थी। ओह, मेरा घर नहीं फटा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक 5 सितारा योग्यता वाला शिष्य वापस लाया हूँ। इससे पहले कि शिववंश अपनी बात पूरी कर पाता, आर्यन उसे सीधे संघ के बाहर ले आया। वो कहाँ है? उसने उत्साह से शिववंश को देखा। हे भगवान, ये शिष्य व्यर्थ में वापस नहीं लाया गया। वह जानता है कि मेरे लिए एक प्रतिभा वापस लानी है। वेदांत, वरिष्ठ को प्रणाम। पुनर्जन्म सोपान के बाहर वेदांत ने आर्यन को हवा से प्रकट होते देखा और तुरंत सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। आर्यन ने तुरंत अपनी पहचान दृष्टि का उपयोग करके जांच की। वेदांत, आयु 15, सर्वोच्च दिव्य कला दिव्य स्वामी प्रथम स्वर्ग, योग्यता 5 सितारा। नोट, दुनिया के लिए एक असहनीय गद्दार खड्ग सम्राट वेदांग का वंशज वर्षों से भाग रहा है। कभी भी एक ही स्थान पर रहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसके पूर्वज वेदांग को एक दानव भवन संरक्षक द्वारा एक राक्षसी बीज लगाया गया था। उसने एक खड्गदेव संघ के वरिष्ठ पर घात लगाकर हमला किया, जिससे खड्गदेव संघ लगभग मिट गया। वेदांत की भर्ती करने से खड्गदेव संघ के साथ दुश्मन बनने का संकट है। स्वामी, कृपया सतर्क रहें। एक दिव्य सम्राट का वंशज खड्गदेव संघ का दुश्मन,
ये सब क्या है? मुझे परवाह नहीं है कि यह कौन है, मैं किस खड्गदेव संघ से डरता हूँ। अच्छा, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। आर्यन ने सीधे प्रणाली के संकेत को नजरअंदाज किया और वेदांत को गर्मजोशी से देखा। कितना अच्छा पौधा है, उसकी प्रतिभा क्षतिग्रस्त नहीं है। इतनी अच्छी प्रतिभा को खड्गदेव संघ के डर से कैसे डरा जा सकता है? वह बस एक अद्भुत अंक अर्जन मशीन है। नहीं, मिशन पूरा करने के लिए एक अच्छा शिष्य। संघ प्रमुख वेदांत व अर्जुन वेदांत की पृष्ठभूमि की व्याख्या करना चाहता था, लेकिन आर्यन ने उसे सीधे बीच में ही रोक दिया। वेदांत, खड्ग सम्राट वेदांत का वंशज, अब से तुम शांति से आनंद संघ में रह सकते हो। खड्गदेव संघ के पीछा करने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम आनंद संघ के भीतर हो, यह आसन तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी देता है। ये अर्जुन और वेदांत ने आश्चर्य से आर्यन को देखा। उसे कैसे पता चला? किसी ने कुछ कहा नहीं लगता। उन्होंने फिर शिववंश को देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि शिववंश ने कहा हो, हे मुझे मत देखो, मैंने संघ प्रमुख को ये सब कुछ नहीं बताया। शिववंश ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। वह भी बहुत चौंक गया था। ठीक है, मुझे ऐसे मत देखो, मैं बहुत शर्माता हूँ। इस समय आर्यन तीनों के दिलों में और भी दिव्य और महान हो गया। हे भगवान, भविष्यवक्ता, संघ प्रमुख, क्या आप वेदांत की पहचान से कोई आपत्ति नहीं करते? वेदांत ने कांपते हुए आर्यन को देखा। वह बहुत खुश महसूस कर रहा था। चाहे वह शिववंश हो, अर्जुन हो या अब आर्यन, उनमें से किसी ने भी उसे नापसंद नहीं किया, यहाँ तक कि एक अजीब सा इशारा भी नहीं। अगर दूसरों को उसकी पहचान पता होती तो वे शायद उसे खड्गदेव संघ को भेजकर लाभ प्राप्त करने के हर साधन की कोशिश करते। जब तुम विश्वास नहीं कर सकते तो तुम मुझे संघ प्रमुख क्यों कहते हो? आर्यन ने उदासीनता से वेदांत को देखा। ये बच्चा, जल्दी से मान जाओ, मैं अधीरता से लगभग मर रहा हूँ। अगर अर्जुन और शिववंश यहाँ नहीं होते तो मुझे तुम्हें सार्वजनिक रूप से एक व्यक्ति का अपहरण दिखाना पड़ता। धन्यवाद, संघ प्रमुख। वू। वेदांत के दृढ़ चेहरे पर वास्तव में आंसू बह निकले। ये भावना के आंसू थे। वो 15 साल से भाग रहा था। वो जन्म से ही भाग रहा था और उसका एकमात्र पुराना नौकर मर गया था। वह केवल भागता रह सकता था, क्योंकि खड्गदेव संघ जानता था कि खड्ग सम्राट की वंशावली पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। इतने सालों तक ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। केवल एक मृत्यु का आदेश था, खड्ग सम्राट के वंशजों को खत्म करना। यहाँ तक कि कई दिव्य साधक महाशक्तिशाली जो खड्गदेव संघ के प्रमुख थे, उन्हें भी बदल दिया गया था। कोई उनके दिलों में नफरत देख सकता था। कुछ बातें सच में समझाना मुश्किल है। प्रणाली संदेश। बधाई हो स्वामी, एक 5 सितारा योग्यता वाले शिष्य को सफलतापूर्वक भर्ती करने के लिए आपको एक शीर्ष श्रेणी का पवित्र अस्त्र, दानव वध कृपाण, पुरस्कार में दिया जाता है। 10 मज्जा शोधन गोलियां और एक दिव्य श्रेणी की दिव्य कला स्वर्ग बंदी उंगली। अच्छा, चलो इस आसन के पीछे संघ में वापस चलो। आर्यन ने अपने दिल में उत्साह को दबाया। वेदांत पर से पुनर्जन्म सोपान का प्रतिबंध हटाया और फिर तीनों को प्राण ऊर्जा से घेर लिया। वे अपनी मूल जगह से गायब हो गए और संघ के मुख्य भवन में फिर से प्रकट हुए। उन्होंने महेंद्र को वहां बैठे विचारों में खोए हुए पाया। यो महेंद्र, क्या हुआ? इतना लंबा चेहरा क्यों? आर्यन ने भ्रमित होकर महेंद्र को देखा। क्या तुम्हारी बेटी मेरे साथ अच्छी नहीं है? वह हर दिन इतने आराम से रहती है। मैंने गलती से दिव्य स्वामी के शिखर को पार कर लिया। आर्यन के शब्द सुनकर महेंद्र ने आह भरी और उसे देखा। आर्यन, लानत है, तुमने तो दिखावा कर दिया। अर्जुन, शिववंश वेदांत, मैं वेदांत हूँ। मैं अभी अभी आनंद संघ में शामिल हुआ हूँ। मुझे ऐसी चीज का सामना कैसे करना पड़ा? मुझे लगता है कि यहाँ हर कोई बहुत अच्छा खेलता है। दिव्य स्वामी के शिखर को पार करके और फिर भी एक लंबा चेहरा रखना। मुझे लगता है कि जीवन अब थोड़ा अलग है। ईर्ष्या मुझे अपरिचित बना देती है। महेंद्र, प्रतिबंधों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह आसन तुम सबके लिए उन्हें हल करने के हर साधन की कोशिश करेगा। आखिरकार माया मेरी औरत है। तुम बस साधना करो। डरपोक क्यों हो? मैंने सब कुछ संभाल लिया है। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऑडियो नेस्ट पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले पाएं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। धन्यवाद। ऑडियो नेस्ट, जहां हर आवाज बनती है कहानी।